साइकोलॉजी होती है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर ना इवेंट्स सेव हो जाते हैं बहुत सारे। अच्छा। तो जैसे जिस इवेंट में ज्यादा इमोशन डाल दिया आपने, लाइक बिलीफ सिस्टम डाल दिया। मंदिर क्या है? मंदिर इज टोटली बिलीफ सिस्टम। जी जी। ठीक है, बिलीफ सिस्टम का मतलब कि अगर आपने भगवान को कुछ कमिट कर दिया तो यू हैव टू फुलफिल, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, तो जी जी। जब हम इस तरीके की कोई चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर वो इवेंट सेव होता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपकी विश पूरी हो गई, आपकी इच्छा पूरी हो गई, या जो भी रीजन रहा, मतलब उसके बाद आपने उस चीज को आप भूल गए, तो आपका ब्रेन आपको वो चीज रिकॉल करता है। आपका ब्रेन आपको वो चीज रिकॉल करता है थ्रू ड्रीम, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमसे थ्रू ड्रीम ही ज्यादा बात करता है। 90% उसका जो बात करने का तरीका है वो थ्रू ड्रीम है। जी जी। तो इस वजह से आपका वो जो ड्रीम वाला सिस्टम है ना, काम करता है ब्रेन के अंदर। और अगर आपने किसी चीज को, मान लो जैसे पास्ट लाइफ भी हम डिस्कस करते हैं, किसी चीज फाइल को क्लोज कर दिया, मतलब आप उस मंदिर को जाके वापस आ गए, तो अब आपका माइंड आपको वो रिमाइंडर नहीं भेजेगा। वो एक्चुअली एक रिमाइंडर होता है साइकोलॉजिकली, अगर आप उसकी बात करें तो। और कुछ लोग उसको फियर फोबिया भी बना के चलते हैं रिमाइंडर को। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि हमने भगवान से ये मांगा था, भगवान ने हमको ये दिया, हमने पूरा नहीं किया तो भगवान हमको सजा देगा। ऐसा नहीं होता, भगवान को हमसे कुछ चाहिए ही नहीं होता। पहली बात तो हम ही क्या आते हैं सामने, फिर हम ही मतलब परसेप्शन बनाते हैं भगवान से। उसने तो हमें पूरा यूनिवर्स दिया हुआ है रहने के लिए, बात करने के लिए, यूनिवर्स की हर एक चीज यूज करने के लिए दी हुई है। हाँ जी, ओके जी, कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कौन रिपीट करेगा? तरसेम जी, आपसे ही शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ जी, कल जो किया था सर हम। कल आपने जो बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लो, यूनिवर्स को फ्रेंड बना लो, तो हाँ जी, वो हाँ इसके बारे में बताया था। और जी बस इतना ही बताया था मैंने? नहीं, वो और भी बहुत कुछ था सर, जैसे लेकिन कि हाँ अभी तो थोड़ा ये बोलेंगे स्किप हो गया, लेकिन मैं तो बस जो मेन टॉपिक होता है उसी को लेके कंटिन्यू चलता हूँ सर। सबकॉन्शियस माइंड में कोडिंग आपकी क्लास में बिल्कुल नया हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आपको सुनना जानना बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। सर मैं भी मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ क्लास करके, क्योंकि ये क्लास जी तभी हो पा रही है क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हो। नहीं जी, तो थैंक यू। अकेला बैठ के तो मैं भी क्लास नहीं कर सकता। तो आप सबका बहुत बहुत जी हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों की आपका भी वजह सर, से ये आप क्लास हो रही हाँ, है। जी ओके जी, कौन रिपीट करेगा कल का टॉपिक? दीपक जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, जैसे आपने कल बताया था कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे मतलब ट्रेन करना है जैसे वो हमारा फ्रेंड है। हाँ जी, और हाँ जी, उसके लिए जैसे हमें अपने आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना, हाँ जैसे जी, उसके साथ उसको बार बार सिग्नल देना कि मेरा यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड मेरा माइंड ही है और दूसरा यूनिवर्स। और जी, और जी जैसे ये बताया था आपने कि आपको एफर्मेशन मतलब हाँ आप यानी कि हमें तभी यानी कि आपको वो बताना है आप 21 दिन यानी कि 23 दिन आपको जो आप एफर्मेशन देंगे हमें प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपने ये बताया था। कल की क्या अफर्मेशन थी जी हमारी? कल की एफर्मेशन थी कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड मेरा यूनिवर्स है। सर सुनिए ना, ये बातें ना लगभग सबको याद नहीं है, तो ये एक बार अगर ग्रुप पे अगर भेज देंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सर एक्चुअली क्या है, मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ना बैसाखी नहीं देंगे किसी को भी, हम राइट। सबको खड़ा करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी परीक्षा भी होनी क्लास में जरूरी होती है, थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं होनी भी जरूरी होती हैं। तब तक हाँ तो बाकी ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां तक मैं चीजों को पकड़ के देख सकता हूँ कि लोग बिल्कुल कितने जी। सीरियस हैं। क्योंकि ओके, सबको ये चीजें पता है, लेकिन सबको अभी किसी को याद नहीं आ रहा है कि मतलब मेरे को खुद को भी याद नहीं आ रहा है, तो हमको कमांड कैसी देनी है। आकाश सर मैं बोलूं? हेलो, हाँ जी कल का बोलिए, थोड़ा फास्ट हेलो। बोलिए सर क्योंकि क्लास शुरू करनी है। हाँ हाँ जी, हाँ ओके सर। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड है और उसके बाद पूरा पूरा यूनिवर्स मेरा फ्रेंड है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड
ये जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो मेरा ख्याल रखता है और वही काम करता है जो मेरे लिए अच्छा होता है, और बुरी चीजों से मुझे दूर रखता है। वेरी नाइस सर जी, बिल्कुल जी। बुरी चीजों से दूर रखता है ऐसा नहीं बताया था मैंने। नहीं, आपने नहीं बताया कि मैंने मेरे से बोला गया है। हाँ, नहीं, वर्ड तो हमने बोलना नहीं है ना। क्योंकि देखो किसी आदमी को अगर कोई मोटा है ना तो उसको वेट वर्ड यूज नहीं करना। अगर किसी को ओवर वेट है ओके सर। तो उसको वेट यूज नहीं करना। जो लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं हमने यही तो सीखना है, हाउ टू टॉक विद योर सबकॉन्शियस हाँ माइंड। हाँ। राखी मैडम आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। ओके, जो मोटा बनने को जो लोग नौकरी करते हैं, हेलो मैडम प्लीज माइक म्यूट कीजिए। हेलो ओके, जो लोग मोटे होते हैं ना, ऑफिसों में जॉब करते हैं और कहते हैं बैठे बैठे काम करने से मोटे हो गए, वो बैठे बैठे काम करने से मोटे नहीं होते। वो दो तरीकों से मोटे होते हैं। एक तो उनकी बॉडी का हार्मोनल बिहेवियर, उनका स्ट्रेस लेवल और उनका जो काम करने का तरीका होता है वो होता है। दूसरा बड़ा रीजन होता है जो लोग अपनी लाइफ में ज्यादातर एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है वेट करो, हेलो। इंतजार करो। राखी मैडम आप प्लीज अब बाद में क्वेश्चन हाँ पूछिए। जी। हेलो मैडम, पीयूष ओके ओके ठीक है। प्लीज अभी म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, जो लोग बार बार ये शब्द यूज करते हैं ना कि वेट करो, तो सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वेट का मतलब इंतजार करो नहीं है, क्योंकि उसके लिए वेट के 2-3 मीनिंग है। तो वो क्या करेगा, वो वेट कर देगा बॉडी के अंदर, वो फैट रिलीज करने के हार्मोनल्स को एक्टिवेट कर देगा, फैट रिलीज करनी स्टार्ट कर देगा वो सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही जो लोग कहते हैं ना शुगर है, शुगर ज्यादा है, ठीक है, शुगर भी एक साइकोसोमिया डिजीज ही है। तो जिन लोगों को शुगर नहीं भी है उनको भी शुगर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी है बट आपको शुगर वर्ड यूज नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। जो लोग शुगर वर्ड यूज करते हैं ज्यादा वही शुगर का शिकार होते हैं, क्योंकि साइकोसोमिया जो बीमारी है वो दूसरों के विचारों से ज्यादा आती है हमारे पास। क्या होता है कि डॉक्टर ने शुगर का एक मीनिंग बताया हुआ है जी, शुगर हो जाती है तो कभी ठीक नहीं होती है, शुगर ज्यादा होती है या कम होती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है जी। तो उस केस के अंदर हमें शुगर वर्ड कभी यूज ही नहीं करना लाइफ में। जिनको शुगर भी है ना उनको भी खाना खाते हुए ये वर्ड बोलना है कि मैं एनर्जी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एनर्जी। डोंट यूज शुगर वर्ड, मतलब आपको शुगर वर्ड अपनी लाइफ के अंदर लेना ही नहीं है। अपनी पेनक्रियाज के लिए हमेशा ये अफर्मेशन देनी है कि मेरी पेनक्रियाज एकदम परफेक्ट रूप से काम कर रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि डेली लाइफ में जो हम सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझ में आया कि वेट करो का मतलब क्या है। सर जैसे डाइजेस्ट सिस्टम ठीक ना हो तो फिर क्या? सारा डाइजेस्ट सिस्टम अभी आएगा सर आगे टॉपिक में, मैं आपको बता दूंगा जी। ओके सर। मधुमेह बोला जा सकता है, किसी ने मुझसे पूछा है, मधुमेह बोला जा सकता है शुगर को, बट द थिंग इज कि शुगर वर्ड का मतलब पता है। रिसर्च कहती है कि अगर आप दिल्ली से हरियाणा के हाईवे पे निकल जाओ या ऐसे किसी भी हाईवे पे निकल जाओ जहाँ पे रास्ते में किसान आपको मिले और आप उनके रैंडम टेस्ट कर दो शुगर के, आप उनके रैंडम टेस्ट कर दो, आप 100 लोगों के रैंडम टेस्ट कर दो, उनकी जो शुगर के लेवल मिलेंगे ना वो देख के आप हैरान रह जाओगे। कितना शुगर मिलेगा, 400, 450 शुगर मिलेगा। वो लोग खाना ही शक्कर के साथ खाते हैं, मतलब वो खाना ही शक्कर के साथ खाते हैं अपना बैठ के, लेकिन उन लोगों को शुगर से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा बॉडी के ऊपर, ना ही उन लोगों को पता है कि उनको शुगर है। लेकिन जिस दिन उनको किसी ने बता दिया जी आपको शुगर है, उस दिन उनको शुगर भी हो जाएगी, उनके ब्रेन को शुगर का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और उस दिन उनको वो डेली एक टैबलेट या इंसुलिन जो भी कुछ प्रोसेस होता है वो उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ऐसे जो लोग मोटापे से परेशान होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी सबसे बड़ा लाइफ का एक चैलेंज है। आप पर्सनली नोटिस करना वो दिन में कितनी बार बोलते हैं वेट करो, या हर बात में उनका बात होता है, हम फोन पे ही बोलते हैं ना वेट करो, वेट प्लीज। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस शब्द का मतलब क्या समझता है, आपको ये चीज अपने डेली लाइफ में याद रखनी है। जो भी नॉर्मल टॉक हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने ये जोड़ के देखनी है कि सबकॉन्शियस माइंड इसका मीनिंग क्या समझता है। आधी बीमारियों का जो हल है ना वो यहीं से हो जाएगा हमारा। 80% जी जो। नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर आई पूछ रहा था मैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो हम कल्पना जो इमेज करते हैं सर, हाँ जी। तो उसमें से हमारी हैसियत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे अनुसार क्या हमें हमारी हैसियत कितनी है क्या है वो।
कल मैंने बताया था सर, अपनी हैसियत से 8 गुना का ही हमें मतलब अफर्मेशन कल्पना करनी चाहिए। सर उससे वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके बारे में कोई विचार नहीं करने का है। उसके पहले 8 गुना पे पहुंचो, 8 गुना पे पहुंचोगे तो ऑटोमेटिक उसको 64 गुना हो जाएगा ना सर नेक्स्ट अफर्मेशन में। वो आज ठीक है 8 सर। गुना करोगे वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद सीधा 64 टाइम्स हो जाएगा ना वो आपका। जैसे मान लीजिए सर, मैं 50 लाख रुपए चाहता हूँ, तो मुझे ये भी सोचना नहीं चाहिए कि ये 50 लाख कहाँ से आएंगे। सर आज जेब में कितना पड़ा है वो मैटर करता है। पहली जी। बात, आज जेब में कितना पैसा पड़ा है ये मैटर करता है। दूसरा, हाँ। एक होता है कि मैंने मान लिया, मैंने जान लिया, सोच लिया, जी आपने सबकॉन्शियस माइंड करे। दूसरा होता है कि आप कर्म तो करोगे, इसके लिए मेहनत तो करोगे। जी। माइंड तो आपकी हेल्प करेगा, पूरी की पूरी रूट्स बनाएगा, सारी हेल्प करेगा, लेकिन आप मेहनत तो करोगे उसके लिए। कर्म तो फिर हम्म। भी करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। जी। तो वो चीज है जी। थैंक यू, थैंक मतलब मैंने आपको कहा जी, आपके हाथ में धन की रेखा है और धन यू। बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप तो अरबोपति हो, ठीक है जी। जी। आप ये जी। बात लेके बैठ जाओ तो क्या पैसा आएगा? नहीं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। जी। जी। हमारा माइंड प्रिपेयर है कि अगर आपके घर में बेटी है तो आपको उसकी शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, ठीक है। और अच्छा। ये सबको पता है, आज नहीं तो कल हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। जो रिश्ते भी देख रहे हैं उनके लिए दिमाग में भी एक बात होती है जी, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी। मानते हो आप? पर फिर भी लड़के देखे जाते हैं, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं, समझ रहे हैं हाँ ना? हाँ। तो मेहनत तो जरूरी है। जो काम जी। होने हैं वो होने हैं, लेकिन काम के साथ आपका जो कर्म है वो बहुत मैटर करता है, तो कर्म भी करना है और हैसियत के अनुसार ही आपको अफर्मेशन डालनी है। सबकॉन्शियस माइंड उसमें हेल्प करता है हमारी। बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ओके जी। ओके। थैंक यू जी। तो हमें ये देखना है कि डेली रूटीन लाइफ में आप अपने ब्रेन की कोडिंग कैसे बनाते हैं। रूटीन लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं? रूटीन में आप खाना खाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको इतना डेप्थ में ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को सीखने जाते हो, या साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हमारे साथ बैठे होंगे तो उनको भी पता है कितने दिन का टॉपिक है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से पता है कि टॉपिक कितने दिन का है। और अगर आप सीरियस होकर इसको समझ लेते हो तो इसके फायदे कहाँ तक हैं। सर मेमोरी के चैलेंज आते हैं डेली लाइफ में हमें, डेली लाइफ में हमें खान पीन के चैलेंज आते हैं, डेली लाइफ में हमें स्वास्थ्य के चैलेंज आते हैं, डेली लाइफ में हमें अदर लोगों के विचारों के टेंशन आती है, और डेली लाइफ में हमें अपने सर्वाइवल के चैलेंज आते हैं। अगर इन सब की हम फिक्स कोडिंग कर दें डेली लाइफ में ही अपनी, तो आप समझो कि आप फिक्स कोडिंग करने के बाद आप किस लेवल की मतलब बात करोगे बाहर निकल के। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस लेवल पे आपके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। देखो हमने पास्ट में कुछ टॉपिक पढ़े, जिसमें एक था ग्रेटिट्यूड, एक था फॉरगिवनेस, एक था पास्ट लाइफ। ये सारे टॉपिक्स हमने पास्ट में अपने रीड किए। इन टॉपिक्स में हमें क्या समझ में आया कि हमने अपने दिमाग को पास्ट के बैगेज से फ्री कर लिया, अब हम ग्रेटिट्यूड में जीते हैं। और क्या नाम है, बाकी हमें ब्रेन की साइंस समझ में आ गई है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना मेन, वो है अपनी रूटीन लाइफ को बैलेंस करने का। कहते हैं जब वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगी, रूटीन लाइफ आपकी बैलेंस हो जाएगी, तो उसके बाद आधे चैलेंज आपके यहाँ से भी खत्म होंगे। इसके बाद आएगी चीजें, नेक्स्ट जो आता है हमारी लाइफ में वो होता है पावर। पावर आएगी, मतलब जब आप इतना ही सबकॉन्शियस माइंड को एक्सपीरियंस करोगे तो आप पावर को भी महसूस करोगे कहीं ना कहीं। और जब आप पावर को महसूस करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि पावर लेने से ये मतलब ये तो समझिए आपकी पावर से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। और तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा कंप्लीट तरीके से, रूटीन लाइफ आपकी पूरे तरीके से बिल्ड हो चुकी होगी। तब आप मतलब इस चीज उस पावर को भी बढ़िया से यूज कर पाओगे जो आपको अध्यात्म के थ्रू मिलनी है। लाइक आप थर्ड आई आएगा हमारा टॉपिक, हिप्नोसिस आएगा आगे, रेकी भी आएगा, कुंडलनी भी आएगा, सारे टॉपिक्स हमारे आएंगे। तो जब उन पावर्स को असली यूज करने का मजा आपको तब आएगा जब आप अपनी रूटीन लाइफ को भी बैलेंस कर लोगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है हमारी लाइफ के अंदर? हाउ टू टॉक विथ लाइफ। आपको अपने शब्दों से बात करनी कैसे है। कल परसों तक मैंने बताया था कि हम पास्ट से प्रेजेंस में आए हैं। प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन ना, हर एक दिन प्रेजेंस के अंदर आपको एक नया चैलेंज मिलता है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है जी। अक्षत जी लास्ट में सेशन में जवाब दिए, सवाल जवाब होंगे जब लास्ट होगा सेशन का। अभी मेरे को टॉपिक कवर करना है, लास्ट में आपको जवाब दे दूंगा। आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए
ओके, तो रूटीन लाइफ डेली जब सुबह स्टार्ट होती है ना, सुबह मॉर्निंग स्टार्ट होती है, तो मॉर्निंग से स्टार्ट करना है आपको अपना सेशन। मॉर्निंग से पहला दिन क्या है आपका, पहला वो क्या है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बेड से उठते ही पहला विचार क्या आना चाहिए। देखो कुछ ना, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ अभी, मैंने एक 5 लोग मैं रैंडम उठाता हूँ ग्रुप से, जो आप लोग हैं जो हमारे ग्रुपों के अंदर हैं, 5 लोग मैं रैंडम उठाता हूँ, 5 लोगों से मैं रैंडम बात करता हूँ कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है डेली लाइफ का जो आप हमारी क्लास से सीख रहे हैं। तो उन 5 लोगों से जब मैं रैंडम बात करता हूँ तो मेरे को ही पता लगता है ये आदमी कितना प्रैक्टिस कर रहा है, और ये कितना इसके लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, और ये कितना इस लाइफ के अंदर मतलब इन चीज़ों का यूज अपनी लाइफ के अंदर लेगा। मुझे भी एक डेटा बनाना है जिससे मुझे पता लगे कि अगर मैं 100 लोगों की क्लास ले रहा हूँ तो मैं कितने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ रहा हूँ, कितने लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं, कितने लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। तो कल को जब हम 1000 लोगों की क्लास लेंगे तो हमारी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी। तो मेरे पास लोगों के कुछ एक डिस्कनेक्ट आया लोगों की तरफ से, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। डिस्कनेक्ट ये था कि सर मैंने ना कोशिश की बट काम नहीं हुआ। हमने पहली अफर्मेशन यही समझनी है कि काम नहीं, मैंने कोशिश की, ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक है। जो इसके आगे हमने शब्द बोल दिए ना कि काम नहीं हुआ, ये एक डिस्कनेक्ट है। ठीक है, इस चीज को हमें नहीं बोलना अपनी लाइफ के अंदर। मैंने कोशिश की और आई एम वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट, मैं एक अच्छे रिजल्ट की इंतजार कर रहा हूँ। डोंट से लाइक दैट कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और मेरा ध्यान नहीं लगा। एक तो आप बैठे, आपने मेहनत की, दूसरी साइड आपने ही, मतलब ये वही बात हो गई कि मैं झाड़ू लगा रहा था अपने कमरे के अंदर और मैं ही कूड़ा फैला रहा था, पीछे से मैं कूड़ा फैलाए जा रहा हूँ और आगे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना, आपको यही समझना है कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठा, मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की और जल्द ही मुझे कामयाबी मिलेगी। देखो आप अपने ना बॉडी पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। जब आप साइकोलॉजिकली अपने माइंड से डील करोगे ना, तो माइंड कोई वो क्या नाम है, फूल नहीं है जो पहले दिन आपको समझ जाएगा। माइंड ये इवेंट भी देख रहा है कि किसी ने आपको समझाया और उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए बैठे। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को भी जानता है, आप उससे, मतलब वो ऐसा कैमरा जिससे हम कुछ छुपा नहीं सकते। तो आपको करना है कि आपको उसको सर ट्रीटमेंट अपना इसी टाइप करना है। पहली बार जब बैठे तो आपको यही कहना है कि मैं ध्यान के लिए बैठा और आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। डोंट से लाइक दैट कि मैं बैठा और मुझे रिजल्ट नहीं आया। मेरे फीडबैक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी लाइफ के फीडबैक की बात है। आप बार बार जब उसको इसी तरीके से कहोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड भी कहेगा यस, ये सबकॉन्शियस, ये इंसान बैठा बट इसको रिजल्ट नहीं आया। आप अंडरस्टैंड करो सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा फीचर, वीकनेस है ये हम सबकी। वो मतलब ईश्वर ने पता नहीं क्या सोच के डिजाइन किया, अभी तो हम बहुत कम जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि वो यस शब्द ही लेता है। वो या तो आपकी नेगेटिव अफर्मेशन को पुट करेगा या आपकी हर बात पे यस सर ही बोलेगा। आपने कहा मैं मेडिटेशन के लिए बैठा, उसका जवाब है यस सर, आप बैठे। उसके बाद जब आपने बोल दिया ना तो ध्यान नहीं लग पाया, तो उसके आगे भी वो यही कह देगा कि यस ध्यान नहीं लग पाया। अब अगली बार आप जब भी बैठोगे ना, तो वो सेम स्टेटमेंट के ऊपर काम करेगा जो आपने उसको दी है। तो आपको ये कहना है मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और आई एम वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट। अगर आपको कुछ नहीं नजर में आ रहा तो मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी आध्यात्मिक उन्नति को, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी हेल्प करेगा उसे जल्दी ढूंढने में। इस तरीके की अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस की माइंड को स्टार्ट करना। बच्चा पैदा होते ही भागने नहीं लगता कमरे के अंदर। बच्चा पहले पैदा होता है, हमारे माइंड में भी विचार पहले पैदा होता है, धीरे धीरे वो हमारी फिजिकल बॉडी में उतरता है। मतलब नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव विचार है, उसकी 3 इयर्स की जर्नी होती है हमारी बॉडी के अंदर। 3 साल में वो हमारी बॉडी के अंदर उतरता है, अदरवाइज वो घूमता ही रहता है सराउंडिंग के अंदर हमारे। ठीक है, तो आप देखना कि अपनी पिछली 2-3 साल की घटनाएं तो आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं हमेशा, उससे पीछे की घटनाएं उतने अच्छे से याद नहीं रहती अगर उनमें कोई यूनिकनेस ना हो तो विचार जो है ना, अभी वो बेबी है आपका, अभी वो बच्चा है, बहुत छोटा है आपके साथ, मतलब बहुत छोटा है। अभी तो हम प्रैक्टिस में घुसे हैं सब हम लोग, मतलब अभी तो हम सब लोग बात कर रहे हैं। अभी हमें धीरे धीरे समझना है कि ये विचार जो है ना बेबी है, इसको हमें कैसे बॉडी के अंदर अंदर तक लेके जाना है। और फिर आपका कॉन्शियस माइंड बैठा है बीच में। अब कॉन्शियस माइंड को ये भी पता है कि ये रोज तो ऐसे नहीं बैठता इंसान, आज क्यों बैठा है,
जब वो आज बैठे हो मेडिटेशन के लिए तो फिर वो आपको अनकंफर्टेबल भी फिर वो फील करवाएगा। आप समझ रहे? तो आपको अपने माइंड बात करने का बिहेवियर जो है इस तरीके से चेंज करना है। अगर आपको फोन पे कोई कहता है कि हेलो, तो आप क्या बोलते हो? हेलो। जवाब क्या आपका? हेलो। डेली रूटीन लाइफ को अफर्मेशन बनाने की टेक्निक सिखा रहा हूं मैं। रूटीन लाइफ के अंदर अपने ब्रेन को रोबोट बनाना है। अफर्मेशन कैसे? पूरा दिन आप नॉर्मल काम कर रहे हो जो आप करते हो, लेकिन आपका पूरा दिन जो है ना वो अफर्मेशन आपके दिमाग के अंदर चल रही है। आप ऐसा देखोगे, मैं आज तो नहीं कह रहा कि आज करोगे और कल काम बदल जाएगा, लेकिन आज से 3 महीने के अंदर तो आप ये कहोगे कि जितने भी लोग आप प्रैक्टिस करोगे 3 महीने के अंदर तो आप ये कहोगे कि मजा आ गया। मतलब मजा आ गया, मतलब मजा आ गया, इतना ज्यादा ये प्रभाव छोड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर। कोई बोलो तो हेलो, हम क्या बोलते हैं? हेलो। या हम बोलते हैं हाय, या हम बोलते हैं कैसे हैं आप। 3 शब्द हम मैक्सिमम यूज करते हैं, और भी लोगों के अगर कोई मेथड है तो वो अलग है। ठीक है, तो अब इन शब्दों को कैसे यूज करना है? कोई बोले हेलो, हाउ आर यू, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? अगर कोई बोलता है हेलो तो आपका जवाब क्या? बढ़िया हूँ। बढ़िया आई हूँ। एम फाइन। बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया जी। खुश हूँ। ओके जी। आज I'm से excellent. आई एम आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू। मालिक की दुआ है। बस जी, अब मैं आगे बढ़ते आई हैं। एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम शुक्रिया। ऑलवेज हैप्पी एंड आई एम ग्रेट। आज से हम चेंज कर देंगे जी इस अफर्मेशन को। ये सारे वर्ड आज से हम अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। कभी कुछ नया डालने के लिए कुछ पुराना रिमूव भी करना पड़ेगा हमें अपने ब्रेन से। तो आज से हम बात करेंगे, आप कैसे हो? मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। तो आप ही सोचो मैं कैसा हो सकता हूँ? कैसा आंसर है ये कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ? ठीक है बहुत जी। बढ़िया। अब ये अफर्मेशन हो गई जी। दिन में 20 बार फोन तो उठाते ही हैं हम। एक एवरेज आदमी को 20 कॉल तो आती हैं डेली। दिन में 20 बार आपने बोला आई एम ब्लेस्ड विद यूनिवर्स, मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। आपने क्या किया? यूनिवर्स को क्लेम किया, एक अफर्मेशन क्लेम किया यूनिवर्स को। और अगर आप सामने वाले पे प्रभाव छोड़ रहे हो तो उसका आधे से ज्यादा लोग जो आप, हमारा दायरा भी ऐसे ही लोगों को होता है जो हमारे जैसे ही होते हैं। उनके जवाब पता क्या आएंगे? अगर मुझे कोई ऐसे बोलेगा तो मेरा जवाब आएगा मैं आपसे भी ज्यादा हूँ जी। ठीक है, आपको जवाब लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर भी बनाए रखें। आपके एक शब्द से आपका कद यूनिवर्सल हो जाएगा। आपके एक शब्द से आपका जो कद है ना वो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो रूटीन लाइफ में आप 20 फोन उठाते हैं, 10 फोन उठाते हैं, 5 फोन उठाते हैं, तो आपको ये अफर्मेशन अपनी रूटीन लाइफ के अंदर डालनी है। हम एवरेज, गूगल का डेटा है, मैं वैसे सबका अपना पर्सनल लाइफ है, मैं आपसे गूगल का डेटा डिस्कस कर रहा हूँ। एवरेज एक आदमी, एक हाउसवाइफ अपने घर में 600 कदम चलती है, और मैक्सिमम एक दिन में 20,000 कदम एक ह्यूमन चलता है। ठीक है जी, ऐसा गूगल कहता है। बाकी आप लोगों के सबके फोन में एक हेल्थ का ऐप आता है, उसमें आप अपने कदमों का हिसाब रख सकते हैं कि कौन कौन आप एक दिन में कितने कदम चलते हैं। तो ये सब कदम ही है ना हमारे, मतलब इतना हम चलते हैं, तो क्यों ना इसको अफर्मेशन बना दें कि हर एक कदम के साथ मैं सक्सेस की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। हर एक कदम के साथ मैं सक्सेस की ओर बढ़ता चले जा रहा हूँ। अब ये वो चीज है जो रोज ही ये वो घटना है जो रोज घटनी है आपके जीवन में। आपको रोज कदम चलने हैं, आपको रोज फोन भी उठाना है। अगर आप अपने लाइफ को अफर्मेटिव बनाना चाहते हो तो आपको ये डीप वर्क करना होगा। एक दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, 2 दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, 3 दिन अनकंफर्टेबल लगेगा। वो क्या लगेगा कि हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने की वजह से हमें एक दिक्कत रहती है कि अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो लोग क्या कहेंगे। पहली बात, ये कदमों वाली अफर्मेशन आपको अपने मन में ही देनी है। मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, ये आपको फोन पे ही बोलना है। ठीक है, तो आपको ये सोचना नहीं। लेकिन आप ये सोचो 20 फोन हर रोज हम एवरेज उठाते हैं, एक साल में कितने दिन है? तो एक साल में आपने ये अफर्मेशन कितनी बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी? हेलो बोलना भी तो वो सीखा ही है ना, हेलो के बदले हेलो बोलना वो सीखा ही है ना, कि कहीं ना कहीं से अगर आप ये बोलोगे तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग नहीं प्रोवाइड करवाएगा? आप समझिए कि जो आपका टाइम नहीं लग रहा है इस अफर्मेशन को देने के लिए, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही,
आपको कहीं से भी मतलब किसी प्रकार का एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ रहा, आपकी रूटीन लाइफ के अंदर ही आपने अपनी लाइफ को एक तरीके से अफर्मेटिव कर दिया। ठीक है, और ये ऐसा तरीका है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड भी रोज ही सुन रहा है, 24/7 ही सुन रहा है आपसे, मैं इस यूनिवर्स का ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मैं इस यूनिवर्स का ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है वो हेल्थ की बात करे। ठीक है जी, इंटायर यूनिवर्स, आपको अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, हर एक कदम के साथ पूरा यूनिवर्स मेरे स्वास्थ्य के को मुझे स्वास्थ्य करने के लिए रास्ते बना रहे हैं। बड़ी सिंपल सी अफर्मेशन है, हर एक कदम के साथ मेरा यूनिवर्स मुझे स्वास्थ्य करेंगे। ऐसा आपको लाइफ टाइम नहीं बोलना, ऐसा आपको कुछ दिन बोलना है, ऐसा आपको अपने माइंड को कुछ दिन बोलना है। कुछ दिनों के बाद जब आप कदम चल रहे होगे ना, तो आपके कदम रुक जाएंगे, खुद ही आपका जो माइंड है ना वो आपको रोक देगा, और उस मूवमेंट के ऊपर वो आपको कहेगा कि अफर्मेशन बोलो। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सिक्शंस को हैक कर देता है, हैक करने की पावर रखता है, वो आपको रोक देगा। आप चलते चलते रुक जाओगे, हैंग हो जाओगे, और उस टाइम सिर्फ दिमाग में एक ही विचार रहेगा कि मुझे कोई अफर्मेशन बोलनी है, उसका फूड बन जाएगा वो। अगर आप वो अफर्मेशन नहीं बोलोगे तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इससे बढ़िया हैबिट क्या हो सकती है? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ के अंदर, कि जब हमने अपने ब्रेन को ऑटो मोड पे डाल दिया, जो कि ऑटोमेटिक फीचर है नहीं है उसके अंदर, हमने एक ऑटोमेटिक फीचर उसके अंदर बिल्ड कर दिया। अब प्रॉब्लम 50 तरीके की हो सकती हैं उसी 50 तरीकों के आप अफर्मेशन बना सकते हो। बिजनेसमैन की अपने बिजनेस के लिए बनाए, जो भी मतलब आपकी प्रायोरिटीज हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटीज है, लव एंड रिलेशनशिप है, बिजनेसमैन है, स्वास्थ्य रहना है, कोई गोल अचीव करना है, आप इस तरीके की लाइफ को रूटीन करो। लेकिन ये हेलो को रिप्लेस कर दो लाइफ से। आज से मतलब हेलो को हम रिप्लेस करेंगे तो एक अफर्मेशन हमारी पक्की हो गई। सुबह उठते ही फॉरगिवनेस प्रेयर करो, मुझे पता है भगवान आपने मेरे लिए मिरेकल की तैयारी करके रखी है, और आज के दिन में वो मिरेकल देखना चाहूंगा। मुझे पता है आपने मेरे लिए कुछ मिरेकल की तैयारी करके रखी है, और आज के दिन में वो मिरेकल देखना चाहूंगा। मुझे नया दिन देने के लिए शुक्रिया। सिर्फ आपको इतना कहना है, क्योंकि जब आप ये सब चीजें हमारी सिक्सेंस के अंदर आ जाएंगी ना, तब ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिक आ जाएगा, तब ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो मार्केट बिहेवियर होता है एक हमारा सोशल बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा सोशल बिहेवियर क्या है, हमारा सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब सोशल बिहेवियर के अंदर हम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम डायरेक्ट बात तो नहीं करेंगे अभी, वो सवाल जवाब के टाइम पे करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई अपनी अफर्मेशन बिजनेस की है, घर की है, और डेली लाइफ के साथ आपको जोड़नी है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको साथ के साथ बताता चला जाऊंगा कि आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। अदरवाइज किसी को पर्सनल डिस्कस करनी है तो हम पर्सनल भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब जब रूटीन लाइफ के अंदर हम खाना खाते हैं, अब खाने के ना लोगों देखो, साइकोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। वी आर 60%, मतलब हम जो है ना 60% साइकोलॉजी हमें ड्राइव करती है होल डे। साइकोलॉजी क्या है? मतलब सराउंडिंग चीजें, टीवी पे चल रही एड, मूवीज में चल रही चीजें, या किसी ने आपको रेफरेंस दिया जी मैं ये वाला तेल यूज कर रहा हूँ, मैं ये वाली चीज प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वो रेफरेंस मार्केट हमारी लाइफ में बहुत काम करती है। तो ये साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि ये बर्गर खाओगे ना तो फैट आ जाएगा, ये स्प्राउट खाओगे तो आप डाइटिंग हो जाएगी आपकी। और हम उस तरीके का ट्रीटमेंट अपने आप को, मतलब कुछ लोग तो डाइट के चक्कर में अपने शरीर खराब कर लेते हैं, और कुछ लोग मोटा ना हो जाऊं इस डर से खाना पीना बाहर का अवॉइड कर दूंगा जी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, काइंड ऑफ हम अपने वो बना लेते हैं, प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं अपनी लाइफ के। ठीक है। अब गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने जब मॉन्क बनाए थे, तो एक मॉन्क को ना एक दिन बैठे थे मॉन्क, मॉन्क की लाइफ का क्या रूल होता है, उसके पूरे दिन में ना एक ही बार खाना खाना होता है, मतलब एक ही बार खाना मांगना होता है। तो वो भी भिक्षा में जो मिलेगा वो उसको खाना है। तो एक मॉन्क ने जब भिक्षा मांगी, तो किसी शरारती आदमी ने उसमें नॉनवेज डाल दिया उसके कटोरी के अंदर। जब वो नॉनवेज उस मॉन्क ने गौतम बुद्ध को नॉनवेज दिखाया और कहा क्या मैं ये खा लूं, ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने उसको कोई आंसर नहीं किया, और गौतम बुद्ध का एक रूल था कि अगर वो आंसर नहीं कर रहे तो उसका मतलब हाँ है। ठीक है जी। तो उसने वो नॉनवेज खा लिया। तो जब उसने बाद में गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा कि नॉनवेज खाना तो पाप है, आपने मेरे को उसकी परमिशन क्यों दी? बोले तूने भिक्षा मांगी और जिसने तुझे दिया, नॉनवेज खाना पाप है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जिसने तुझे दिया
उसने तुझे पेट भरने के लिए दिया, उसके देने का भाव कुछ और था और आपका लेने का भाव ये था। ठीक है, तो जो भी कुछ अपनी लाइफ में खाते पीते हो ना, खाने पीने से मेरा मतलब नेगेटिव चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रूटीन लाइफ में पेट भरने के लिए हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, उसको ना आपको एक डेफिनेशन देनी है अपनी लाइफ के अंदर। डेफिनेशन क्या देनी है? अच्छा है खराब है ये तो अलग चीजें हैं, आपके अपने अपने टेस्ट हैं, लेकिन एक डेफिनेशन जरूर देनी है कि जो भी कुछ मैं खा रहा हूँ ना, पहली बात आप उसको ग्रहण करोगे प्रसाद की तरह। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है आपके ब्रेन का, प्रसाद में अगर कोई जहर भी दे दे तो उसने पुण्य का काम कर दिया, ऐसा हमारे दिमाग का मानना है। ठीक है, ऐसी हमारी ग्रंथों के द्वारा प्रोग्रामिंग भी की गई है, धार्मिक पुस्तकों के द्वारा हमें प्रोग्रामिंग भी की गई है कि ये प्रसाद है। मान लो मैं आपको अपने घर पे बुला के हलवा खिलाऊं तो आप प्लेट में खाओगे, और अगर कहीं प्रसाद मिल रहा है तो आप ऐसे हाथ करके हलवा लोगे, तो आप प्रसाद के अंदर आपका जो इमोशन और भाव है ना वो मिल जाता है। तो रूटीन लाइफ में जो खाना खाते हो उसको प्रसाद की तरह यूज करो अपनी लाइफ के अंदर, कि ये प्रसाद है, ईश्वर ने मुझे जो प्रसाद दिया है ये मेरी बॉडी में एनर्जी के रूप में काम करेगा। ये ईश्वर ने जो प्रसाद दिया है ये मेरी बॉडी में एनर्जी के रूप में काम करेगा। तो दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कोई लोग 4 बार खाते हैं, कोई लोग 2 बार खाते हैं, तो ये आपकी परमानेंट अफर्मेशन होगी। अब अफर्मेशन और नॉलेज की कैलकुलेशन जो होती है ना, वो डे ऑन डे नहीं होती, उसको ऐसे कैलकुलेशन होती है कि एक दिन में 3 बार बोला तो एक साल में मैंने 900 बार बोला, या 1200 बार मैंने उस अफर्मेशन को बोला। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है, तो लाइफ टाइम में उस अफर्मेशन को कितनी बार बोलूंगा। लॉन्ग टर्म विजन आपके ब्रेन में आ गया इस चीज का। ठीक है, हमारे पूर्वज ये करते थे कि खाने से पहले थाली को हाथ जोड़ना। बहुत सारी संस्थाएं आज भी सिखाती हैं, ये कार्यक्रम होते हैं जब उनके, मैंने देखा है कि लोग थाली का हाथ जोड़ करते हैं। गुरुद्वारों में भी सिखाया जाती है ये चीज। तो लेकिन आप उसको अगर एनर्जी का नाम दोगे ना, तो आपके बॉडी के ऊपर वो साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। उसको साइड इफेक्ट छोड़ने का काम जो करता है, इफेक्ट जो मतलब जो थॉट उसके साइड इफेक्ट छोड़ता है वो ऐसे करता है कि इस भैया ने ना ऑयल अच्छा नहीं रखा था, उसकी वजह से मेरा पेट खराब हो जाएगा, या किसी दूसरे आदमी ने आपको उसका खराब फीडबैक दे दिया जहां से भी आपने कुछ लिया, तो आपका ब्रेन के अंदर वो इफेक्ट आता है किसी विचार के द्वारा। उसी विचार को आपने प्रसाद कह के ना हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उससे आप नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो इजीली, लेकिन उसके लिए बस आपका तरीका जो है ना वो यही होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप अपने ऑफिस में जो भी काम करते हो, ऑफिस का दरवाजा खोलने से लेके टेलीफोन सर्विस, फाइल कागज जो भी आप यूज करते हो, जैसे लाइक आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर को हाथ लगा के थैंक यू, गेट खोल रहे हो तो थैंक यू ऑफिस का, किसी से बात कर रहे हो तो थैंक यू। हमें ना ये डेली लाइफ का बिहेवियर बनाना पड़ेगा। मतलब मेरा सिर्फ आपको समझाना है, बाकी करना ना करना आपका है। मतलब अगर आप इसको डेली लाइफ के अंदर यूज करोगे ना चीजों को, तो आप इसका एक जो परफेक्ट इम्पैक्ट है वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में देख पाओगे। और जो दूसरी बात होती है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड करोगे ना पूरा दिन, लाइक हम भी अगले 90 दिन में हमारा पता नहीं हम कितनी बार सबकॉन्शियस माइंड बोलने वाले हैं, बहुत बार बोलेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड जब अपना नाम सुनता है तो वो अलर्ट पोजीशन में आता है। जब वो अलर्ट पोजीशन के अंदर आता है ना तो उसको फूड भी चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे सिर्फ काम करवाऊंगा ना तो उससे बात नहीं बनेगी, आपको भूख भी लगेगी, तो उसको फूड भी चाहिए। उसका फूड है नए नए विचार, नई नई अफर्मेशंस, नए नए इवेंट्स, यूनिकनेस। और ये जो चीजें हैं ये यूनिकनेस है। सबसे पहले कि आपके भाव, आप अंदर से भी क्योर होते जा रहे हो, बाहर से भी क्योर होते जा रहे हो। जब ये 2-3 चीजें आपकी लाइफ में जुड़ेंगी तो हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस तो कहीं भी नहीं गई, और आपका जो ब्रेन है वो रोबोटिक टेक्निक के अंदर काम करना शुरू हो जाएगा। एवरेज आदमी 20 बार फोन उठाता है जी, 3 बार खाना खाते हो आप, नॉर्मली 1 बार सब नहाते हैं पूरे दिन के अंदर। आप ये देखो कि जब टोटल करने बैठोगे ना अफर्मेशन का, आप एंड ऑफ द ईयर टोटल करने के लिए बैठोगे, तब आप देखोगे कि आपने कितनी अफर्मेशन अपने ब्रेन को कितनी बार दे दी। तब आप कहोगे कि ओ माय गॉड, रूटीन लाइफ के अंदर मैं इतना आगे पहुंच गया। सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है। कुछ लोगों ने मेरे को मनी चैलेंज के ऊपर बहुत सारे मैसेज किए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ जी, मैंने मनी के ऊपर ना स्पेशल 2 दिन लगाए थे। या तो आप मेरी वीडियोस देख लो, और नहीं देख रहे तो एक काम तो पक्का कर लो, सबकॉन्शियस माइंड जो पिक्चर्स पकड़ता है, पिक्चर्स को पकड़ता है। रात को सोते हुए जो नोट है ना वो अपने घर की छत पे लगा लो, सामने से टांग लो धागे के साथ सामने।
जब आपकी आंखें खुली हैं तब भी आपको मनी नजर आ रही है, जब आपकी आंखें बंद हैं तब भी नजर आ रही हैं। ये एक्टिविटी कहते हैं ना कि एक तो होता पैसा आएगा, पैसा होना, या पैसे मेरे को इकट्ठा करना है। एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि इंस्टेंट पैसा आ जाए मेरे पास, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। ये इंस्टेंट रिजल्ट वाली टेक्निक है। अब इसमें ना ज्यादा पैसे की उम्मीद मत करना, लेकिन कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे से कैश फ्लो की ही बात होती है कि कैश फ्लो कैसे करना है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है कैसे सिचुएशन के जी। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की ना एक बड़ी सिंपल सी अफर्मेशन है। डिस्ट्रीब्यूट जहां आपने बोल दिया तो वो तो चलता ही रहेगा आपका। ठीक है जी। कोर्ट कचहरी में केस जो लटकते हैं ना, ये भी हमारी अफर्मेशन का ही प्रभाव है। हमने बोल बोल के ऐसा सिस्टम बनवा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। पहली बात, जाने अनजाने में भी आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो कि आपके माइंड के ऊपर अलग प्रभाव छोड़े। जैसे कि लालू यादव का केस था। लालू यादव ने एक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए एक जेल का उद्घाटन किया। अब लालू यादव को ना कोई साधारण आदमी नहीं मानता, क्योंकि मैं जितना उनके बारे में जानता हूँ, उनका क्या प्रोफाइल है, क्या पर्सनैलिटी है, उनकी पब्लिकली इमेज क्या है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। साइकोलॉजी के पैटर्न से मैं बोल देता हूँ कि ही इज मैन ऑफ सबकॉन्शियस। वो अपने माइंड पावर का बहुत यूज करता है। जब आप उस आदमी को सुनोगे, समझोगे, उस पर रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा इज मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और लालू यादव अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। लेकिन लालू यादव ने ना एक जगह पे अपना इमोशन बहुत डाल दिया अपनी सरकार बनाते हुए। ठीक है। क्या किया लालू यादव ने, एक जेल बनवाया बिहार में, और उस जेल के अंदर ना अपना इमोशन डाल दिया कि ये जेल ना हो, बिहार के जो गांव होते हैं ना, ये वैसा हो। मतलब कोई आदमी जेल के अंदर आए ना तो उसको ऐसा फील आए कि वो गांव के अंदर रह रहे हैं। तो उन्होंने पूरा वो जेल, जेल के अंदर आज लालू यादव बंद है ना, वो जेल कुछ इसी तरीके का डिजाइन किया हुआ है। चाहे आप गूगल पे उसकी हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है। तो अब आप समझो कि इमोशन डाल दिया तो खुद कहाँ पहुंच गए, अपने इमोशन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं ना। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हो ना, तो आपको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। ये जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी विवाद में जिस जगह जहाँ की प्रॉपर्टी है ना जी, वहां की मिट्टी उठा के पहले माफी मांग लो। ठीक है। क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस तो आपका वहां पे है ही है, तभी विवाद है दो लोगों के बीच में। और जियोपैथिक का आपकी बॉडी से भी लेना देना है, माइंड से भी लेना देना है, और आप अर्थ एलिमेंट भी आपकी बॉडी के अंदर है। स्पिरिचुअली टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको कि स्पिरिचुअली क्या करो वहां की मिट्टी उठा के माफी मांग लो। ठीक है। जो लोग वास्तु करते हैं या वास्तु करवाते हैं, या जो लोग वास्तु में बिलीव करते हैं, तो ये वास्तु का भी एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है कि घर की मिट्टी उठा के माफी मांग लो। अगर घर में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है तो उसको बोलो कि हमें ब्लेसिंग करो। और जो तिलक सर आप सिंदूर का करते हो, उसकी जगह वो तिलक ना आप उस मिट्टी का कर लो, और बोलो कि जो आपकी कृपा, जो भी आप मेरे को अपनी कृपा और ब्लेसिंग देना चाहते हो दो। मिट्टी के साथ फॉरगिवनेस कर लो। डिस्ट्रीब्यूट को खत्म करने की, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। सोल्यूशन की बात करनी है कि जो कुछ भी चल रहा है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो भी सही हो, मेरी फेवर में हो, उसके लिए अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो वो चीज मुझे मिले, नहीं तो मुझे फ्री करो। आपको ये बोलना है। तो आप ये देखोगे ये रेमेडी यूज की जाती हैं, बहुत सारे हीलर्स इस रेमेडी को यूज करते हैं। आप उस मिट्टी को उठा के माफी मांग लो, या जिन लोगों के घर में वास्तु दोष लोगों को लगता है, या उनके घर में जो भी कच्ची जगह है, मतलब मिट्टी है जहाँ पे, लाइक गमला भी पड़ा है, तो गमले की मिट्टी उठा के भी आप ये चीज कर सकते हो। तो आपके घर का स्ट्रेस लेवल काफी रिलीज हो जाता है। और वास्तु में आप ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि 16 दिशाओं के 45 देवता मुझे एक साथ ब्लेस दे रहे हैं, और ये ब्लेसिंग के लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और जो लोग वास्तु सिखाते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज बताएं, ताकि लोग घर बैठ के भी ये रेमेडी कर सकें बिना किसी टेंशन के। ठीक है जी। 16 दिशाओं के 45 देवता एक साथ मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं, और मैं बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ, ऐसा बोलना है। और मिट्टी उठा के माफी मांग लो। ठीक है जी। ओके जी। इसके अलावा रूटीन लाइफ की अफर्मेशंस के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको आज एक नंबर देता हूँ अलग से, उस नंबर से वो नंबर सिर्फ आप लोगों के पास रहेगा। और वो किस लिए दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पर्सनल नंबर पे बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, मैं फोन आप लोगों के ले नहीं पाता। हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए इस चीज से कि बोला था फोन नहीं लिया। तो उस नंबर पे आप लोगों, वो नंबर सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैं दिन में 1 से 2 घंटे आप लोगों के साथ, जो भी किसी की इंक्वायरी हो, अफर्मेशन बनवानी हो, या मैं किसी भी तरीके से आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ,
तो मैं समझूंगा ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है जी। और अगर मैं किसी भी रीजन से कभी फोन नहीं उठा पाता तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में पहले ही माफी मांगता हूँ। लेकिन उस नंबर पे मिस कॉल होगी तो मुझे पता होगा इसी ग्रुप के किसी बंदे की मिस कॉल है, तो मैं यहाँ से कॉल बैक जरूर करूंगा आप लोगों को। ठीक है जी। और रूटीन लाइफ के अंदर सोते हुए हमें शब्द यूज करना है मेडिटेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि सोते हुए में एक ही वर्ड यूज करना है कि वी आर डूइंग मेडिटेशन। ठीक है। मैंने आपको ना बहुत छोटे छोटे स्टेप बताए हैं अभी, बहुत छोटे छोटे स्टेप। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं। लाइक किसी का राइटिंग का काम है, किसी का टाइपिंग का काम है पूरे दिन, किसी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम लोग करते हैं। तो जब मैं टाइपिंग करता हूँ तो मेरे चारों तरफ से मेरे पास पैसा आता है, ऐसी अफर्मेशन दे सकते हो। जब मैं राइटिंग करता हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर से मेरे लिए ब्लेसिंग्स मांग रहा होता है। अपने ब्रेन को कैसे भी काम पे लगा सकते हो आप, किसी भी टाइप की अफर्मेशन आप उनको दे सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड, वट एवर यू वांट, किसी भी टाइप की अफर्मेशन मतलब आप अपने ब्रेन को दे के तैयार कर सकते हो। अब ये मैं नहीं बता मतलब पर्टिकुलर मैं आपको नहीं बोलना चाहता कि आप यही अफर्मेशन दो। जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। जो मेन अफर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी कि आप मेन ये वाली ट्राई है करो। इसके अलावा जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है जी, कभी मत भूलो हर रोज यूनिवर्स को थैंक यू कहना। हर रोज सुबह उठते ही यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलो। पहली ब्रीदिंग के साथ आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है कि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए थैंक यू, मुझे पानी देने के लिए थैंक यू, मुझे अर्थ स्पेस देने के लिए थैंक यू। आप मतलब पहला काम ही आपका यही है, मुझे नया दिन देने के लिए थैंक यू। तो 5-7 जो वर्ड है ना, मतलब लोगों ने ना महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखी हैं, लोगों ने महात्मा बुद्ध को समझने की कोशिश नहीं करी। जब आप बुद्ध के बारे में जानते हो तो बुद्ध ने कहा था कि आंख बंद करके बैठ जाना मेडिटेशन नहीं है। यही बात ओशो ने कहा था कि आंख बंद करके तो बंदर भी बैठ सकता है लेकिन बंदर अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेडिटेशन का असली मीनिंग है सेल्फ टॉक। अध्यात्म का असली मीनिंग है सेल्फ टॉक। क्या आप सेल्फ टॉक कर सकते हो खुद से? सेल्फ टॉक आप खुली आंखों के साथ भी कर सकते हो, बंद आंखों के साथ भी कर सकते हो। जब आप सेल्फ टॉक करने लगोगे अपने दिमाग के साथ, तब ये बात निकल के आएगी कि अध्यात्म बड़ा है या विचार। क्योंकि जब सेल्फ टॉक करोगे ना तो अध्यात्म भी कर पाओगे, और सेल्फ टॉक करने लगोगे तो पुराने बैगेज तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। पुरानी सारी चीजें लाइफ की अपने आप खत्म हो जाएंगी, नई की टेंशन आपको होगी नहीं चीजों की, और लाइफ जो है एक स्मूथ पैटर्न पे आ जाएगी। 20 से 25 दिन की प्रैक्टिस के अंदर ना आप लोग अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करने लगोगे। 20 से 25 दिन की प्रैक्टिस के अंदर आप लोग खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगोगे। जैसे कि आपको मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ कि आप को जिन लोगों की लाइफ में जो अकेला फील करते हैं, फ्रेंड्स नहीं है, या मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि जो लेडीज विडोज होती हैं उनके भी ये केसेस आते हैं कि हम किससे बात करें, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता या किसी की अपनी फैमिली में बनती नहीं है। फॉरगिवनेस तो आप करोगे ही, चीजें करोगे, आपके रिलेशन बहुत बेस्ट होंगे, लेकिन कोई ऐसा भी है जो आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार है लेकिन आप उनसे बात नहीं करना चाहते। यू कैन टॉक विद ट्रीज। आप ट्रीज के साथ बात कीजिए। आपको मैं मतलब ये ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आप ट्रीज के साथ बात कीजिए। आप ट्रीज को बोलिए मुझे फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए थैंक यू, मेरे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए थैंक यू। आप देखना 3 से 4 दिन के अंदर आप उसके पैटर्न को समझने लग जाओगे कि वो आपकी बातों के जवाब देता है। ट्रीज जो है वो आपकी बातों के जवाब देते हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर आपको ये चीज मतलब क्लियर लैंग्वेज में समझ आ जाएगी। तो आप ट्रीज को भी अपना फ्रेंड बना सकते हो। कोई पूछे कि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ट्रीज को क्या सीक्रेट बताने चाहिए, तो यहाँ पे मेरा जवाब है कि नहीं, ट्रीज को अपनी लाइफ के सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। इस क्यों का जवाब मैं आपको काफी आगे जाके दूंगा। इस क्यों का जवाब मैं आपको काफी आगे जाके दूंगा कि ट्रीज को अपने सीक्रेट हमें क्यों नहीं बताने चाहिए। बस बट आप ट्रीज से दोस्ती कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, फन कर सकते हो, और आप उनको ये कह सकते हो कि मुझे फील करवाओ कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ हो। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है 3 से 4 दिन के अंदर। तो ये रूटीन लाइफ की एक्सरसाइज आपको रूटीन लाइफ के अंदर ही करनी है। हर एक चीज जो मैंने आपको बताई है ये आप रूटीन लाइफ में अपना हिस्सा बना लीजिए, तभी ये सब पढ़ने और सीखने का हमें फायदा मिलेगा जो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप हिप्नोसिस के अंदर एंटर करोगे ना तो हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट अफर्मेशंस। वहां तो मतलब अफर्मेशन के अलावा कोई दूसरी चीज होगी ही नहीं। सजेशंस या तो आप दूसरे को दे रहे हो
या खुद को दे रहे हो। तीसरी चीज तो हिप्नोसिस के अंदर कोई है ही नहीं ना, सजेशन देना और सजेशन लेने के अलावा। तो आप अपनी रूटीन लाइफ में इस तरीके की एक्टिविटी करो। मैं चाहूंगा कि अगले 5 मिनट या 6 मिनट ना सिर्फ 3 आदमी, कोई भी 3 लोग जिनका पहले नंबर आ जाए, वो हमें बताएं आज कौन सी ऐसी एफर्मेशंस हैं जो हम रूटीन लाइफ के काम करते हुए यूज कर सकते हैं। जैसे सर टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए कोई अफर्मेशन हो। क्या एफर्मेशन? मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहे हो, मैंने तो बताने के लिए कहा है सर अभी आपको। सर खाना खाते टाइम सबसे बढ़िया अफर्मेशन है कि मैं जैसे जैसे खाना की बाइट ले रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मेरी जो फिजिकली प्रॉब्लम वो दूर हो रही है और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। एक तो ये है, नहाते टाइम भी मैं ये करता हूँ, मैं खुद ये करता हूँ सर, छोटे छोटे पर ये एफर्मेशन करते हैं, प्लीज माइंड मत कीजिएगा आप, जी, क्योंकि प्रॉब्लम जी। वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं वो तो मैंने कि यूज कर मेरी दिया, सारी लेकिन प्रॉब्लम दूर। ये हाँ जी। ये मैं एनर्जी ले रहा हूँ, पहले तो मैं खाना वर्ड यूज नहीं करना, मैं एनर्जी वर्ड बोलना है। कोई भी फूड हम जी, लेते हैं तो हम उसको एनर्जी बोलेंगे, एनर्जी है एनर्जी बढ़ो, और इसको जी लेते ही ये मेरी पूरी बॉडी को हील कर रहा है, जी जी। काइंड ऑफ दैट। सर ओके, पानी पीते हुए, हाँ जी बताइए जी। हाँ पानी पीते हुए ये मेरे को एनर्जी दे रहा है, और इसी के साथ जैसे पानी अंदर जा रहा है वैसे मेरी सारी चीजें बढ़ती जा रही है। ओके, वैसे पानी का हमारा अपना एक टॉपिक आएगा जी, पूरा एक दिन का टॉपिक है, क्योंकि पानी बहुत पावरफुल चीज है, वाटर बहुत पावरफुल चीज है, तो वाटर का अपना एक टॉपिक आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी कामनी मैडम बताइए। सर बताऊं? सर हाँ जी, एक्सरसाइज करते समय जो भी ब्रीथ करते हैं, तो हाँ हम जी, कहते हैं कि जो पूरी कायनात से जो एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी है, वो मेरे अंदर, मेरी ब्रीदिंग में मेरे साथ आ रही है। ओके, बट एक सांस लेने के साथ एक सांस छोड़ना भी होता है, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? हाँ, ये मैंने नहीं सोचा, वो नेगेटिव थॉट, लेकिन नेगेटिव है जो। सर ओके, हर सर एक, इसके लिए तो आपने कल बोला था, वो जो हाँ मैं जी पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूँ तो वो मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स में जा रही है। एग्जैक्टली, जो भी सर पॉजिटिव एनर्जी मैं ले रहा हूँ वो मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स में वापस जा रही है, और वो मल्टीप्लाई होके जा रही है, तो मतलब हमारी पॉजिटिविटी और हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ जी बताइए जी। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हेलो शावर से नहाते हैं। हेलो हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सर, अंकित बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए जी, बताइए। मैं कह रहा था सर, जब मैं नहाता हूँ तो हेलो हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर आवाज आ रही है, आप सर कंटिन्यू मैं कीजिए। जब नहाता हूँ तो उसमें पानी में हाथ डाल के मैं बोलता हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र नदियां हे जलदेव मेरे मस्तक पे सवार हों और मेरे मान सम्मान यश कीर्ति को समान। तो ये अफर्मेशन मैं गलत तो नहीं बोलता? सर पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए, पहले तो और थैंक यू बोलना चाहिए पार्ट वाटर को। उसके बाद जो आपका बिलीफ सिस्टम है आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। वैसे आपकी अफर्मेशन फेम फेम के लिए सर काम कर रहे हो आप। जी सर, एक मैं जैसे उठता हूँ तो मैं धरती पे मतलब पृथ्वी पे हाथ लगा के मैं उनको बोलता हूँ कि ये धरती माता आपका थैंक यू और आप अपना ख्याल रखना, आप ओके, मेरा वजन उठाते हैं इसलिए आपका। और ओके जी। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाह रहा था सर, मैंने देखा है सर कि मैं रूटीन लाइफ में जैसे कुछ लोगों को जैसे आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो सब ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं, ठीक है, चल रहा है, टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास हो रहा है। बट मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार मेरी जिंदगी सफल है, तुम्हारी जिंदगी सफल करो तुम भी। तो ग्रेट, ज्यादातर लोग ऐसे मुझे मिले, वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि मेरी जिंदगी सफल है। बिल्कुल जी। लोग नहीं बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो लोगों का एक जवाब होता है बस ठीक ठाक चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बस पास गुजारा करते हो हैं। रहा है, गुजारा हाँ, हो रहा है। या ऐसे शब्द हमें यूज मतलब करने ही दुखी नहीं है। जब दुखी कोई पूछ, दुखी होके बोलते हैं। हाँ जी, हमें क्या शब्द यूज हेलो तो मैं करने हैं ये इसके बोल रहा हूँ ऊपर? सर 2-3 सर साल से कि सर मैं मेरी ये जिंदगी बोलता हूँ। सफल है, सर ऐसा एक कुछ सेकंड, गलत तो वन नहीं बोल मिनट। रहा मैं? नहीं नहीं ठीक है सर, बिल्कुल सही है। सर हाँ ये जी, ये गलत अफर्मेशन तो नहीं है वो? नहीं नहीं सही है सर, सही है। ओके, हेलो ओके, हाँ जी मैडम बताइए जल्दी। सर, लेकिन मैंने देखा है एक फैमिली को मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप उनसे पूछोगे तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा काम ज्यादा नहीं चल रहा, ओके है, मतलब तनख्वाह निकालनी मुश्किल हो जाती है कई बारी, तो ठीक ही चल रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो सर फिर भी वो इतना फ्लोरिश कर रहे हैं, वो कैसे?
मैडम कुछ लोग ना सिर्फ फ्लोरिस्ट करते हैं लेकिन अंदर से वो वैसे ही होते हैं, जो ऐसी अफर्मेशन देता है ना वो अंदर से वैसा ही होता है जैसा वो बोल रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज देखो, पहली बात, दूसरा क्या कर रहा है हमें उससे जेलस भी फील नहीं करनी है, ठीक है। हमें तो जवाब में यही देना है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, यूनिवर्स नहीं आपको सर, जेलस नहीं, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लेवल आ जाता है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हर चीज सही है, इवन दो जरूरी नहीं है जो चीज आज सही है वो कल भी सही रहेगी। जो आदमी ऐसी अफर्मेशन यूज कर रहा है आज नहीं तो कल उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो उसका आएगा ही। हर एक विचार का इम्पैक्ट तो आता ही है। आज अगर सही है तो कल को वो थॉट मल्टीप्लाई होके वापस भी तो आएगा ना। सर मैं थॉट एक चीज मल्टीप्लाई पूछ होके रहा आए था तब क्या होगा? हाँ जी सर, बताइए। एक चीज पूछ रहा था कि मैं एक ऐसी चीज लास्ट में आपसे पूछूंगा पर मैं अभी पूछ लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि सर जब भी जैसे जिससे भी हमारी बात होती है, जैसे कि हम किसी से भी मिले तो उसकी जो उसने जैसे भी कुछ गलत बोला या ऐसे उसने बोला कि यार मेरा तो काम ऐसे चल रहा है या ठीक नहीं है, तो उसकी जो वर्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जानने से हम कैसे रोकें, वो एफर्मेशन मुझे बता दीजिए। बस वो आपको बस इतना सबको ही बताना। मानना है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, आपको कुछ उसके माइंड के उसके बारे में सोचना ही नहीं। जब आपने ठीक कह है। दिया कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस आदमी हूँ, कोई पूछे काम कैसे चल रहा है तो ईश्वर की बहुत कृपा है, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें ना आपने ये कहा कि खराब चल रहा है, ना आपने दिखाया कि बहुत अमीर हो गए हो आप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अपने ब्रेन के साथ बात करो। आप ये मत सोचो सामने वाले को आप जवाब दे रहे हो। हमेशा जब भी कोई जवाब देते हो ना, लाइक मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरे जवाब के साथ भी एक चीज अटैच है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका कनेक्शन मेरे भी ब्रेन के साथ है। तो आपको हमेशा हर चीज बोलते वक्त इन शब्दों का बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो सर सामने। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे करोड़ों अरबों साल से जो चीजें करते आ रहे हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस तरह से प्रोग्रामिंग हो चुका है, तो उसको जो जनरलाइज या फ्रेंडली जो चीजें हैं वो उसको पिक तो करेगा ना वो, जैसे सर डेली लाइफ जो लोग आप बोल रहे हैं समझिए, उसी मेरी वर्ड को बात तो। समझिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वी हम हर बर्थ के साथ एक डेटा को सेव कर देते हैं और नए एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं ब्लैंक माइंड के साथ, ठीक है जी। और इस बार तो आप अपने माइंड को खुद ही कमांड करना सीख रहे हो। इस बार तो सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग है वो आप ही डाल रहे हो, तो आपको इतना सोचने की जरूरत क्या है उस चीज के अंदर। अब लाइक कुछ लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे बात करता हूँ तो मेरा एक रिप्लाई उनके पास जाता है कि ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। अगर मैंने किसी को ये मैसेज किया है, ठीक है, तो उस मैसेज को करने के बाद मेरा भाव क्या होगा उस आदमी के लिए? ग्रेटिट्यूड होगा, कंप्लीट ग्रेटिट्यूड होगा। लेकिन सामने वाला जो इस मैसेज को पढ़ रहा है उसका क्या भाव होगा? आप ये समझ रहे हो? वो आपको जवाब देते हैं मैक्सिमम लोग सेम टू यू, ठीक है, भगवान आपको भी ब्लेस करे। मतलब आप समझ रहे हो कि खाली थैंक यू कहने से क्या प्रभाव पड़ता है किसी को, और ये लाइन बोल देने से क्या प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर। ऐसा आपने आज शुरू किया, पूरा दिन आप व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने लोगों के साथ चैट करते हो। आप जब पूरा दिन चैट के अंदर इस लाइन को यूज करने लग जाओगे तो सामने वाला का जो भाव है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके लिए, भाव बढ़ जाएगा। साइकोलॉजी को समझो आप। साइकोलॉजी यही कहती है कि जैसा आप डालोगे वैसा आप पाओगे। हर एक थॉट मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स में वापिस आएगा। अगर मैं उसकी मान समृद्धि की प्रेयर कर रहा हूँ यूनिवर्स के अंदर तो वो चीजें मल्टीप्लाई होके मेरे पास भी तो आएंगी। तो जब भी आप सामने वाले से बात करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप अपने दिमाग के साथ भी वही बात कर रहे हो। ईश्वर आपको इन सब चीजों से ब्लेस करो। अब सामने वाला आदमी भी आपकी ब्लेसिंग की ही बात करेगा, आपके साथ बुरा तो नहीं बोलेगा। पहली बात तो आप ये वो चीज रूटीन लाइफ की एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ में सेम लेवल पे ही इसी इसी लाइन के ऊपर बात करता हूँ, सेम शब्द के सर ऊपर बात नमस्कार। करता हूँ। सर 2 मिनट सर दीजिए, मैं टॉपिक एक बार कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, जब एक विचार, मान लो आपने किसी का बुरा किया, कहते हैं जी कर्म का हिसाब तुरंत हो जाना चाहिए नहीं तो बाद में ना ज्यादा सजा भुगतनी पड़ती है। क्यों भुगतनी पड़ती है? क्योंकि यूनिवर्स गोल है। जो भी विचार आप छोड़ रहे हो ना वो आपकी बॉडी के और बॉडी में भी ऐसे घूमेगा और वो यूनिवर्स में भी ट्रेवल करेगा, लेकिन जब वो आएगा ना तब वो पावरफुल होके वापस आएगा। समझ लीजिए, मैंने आपको एक पैसे के लिए अफर्मेशन बताई थी, मेरे पास बहुत पैसा है और हर तरफ से पैसा आ रहा है। आप समझ लिए, मैं नहीं मानता कि आपके पास आज पैसा आ रहा है या कल पैसा आ रहा है, लेकिन 3 साल के अंदर अगर आप ये अफर्मेशन डेली देते हो
तो इस बात की गारंटी है कि 3 साल के अंदर आपके हालात बहुत ज्यादा बदल चुके होंगे, बहुत ज्यादा बदल चुके होंगे। जब आप 3 साल पीछे मुड़ के देखोगे ना, उस टाइम पे आप कहोगे कि सर मतलब 3 साल पहले आप मेरी इनकम मान लो आज 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए है, तो 3 साल पीछे जाके जब आप देखोगे तो आपकी इनकम भी जो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। एवरेज रिसर्च कहती है कि जो लोग डेली अपने आप को पैसे के लिए अफर्मेशन करते हैं, ऐसी 10,000 लोगों पर रिसर्च हुई थी, तो रिसर्च कहते हैं कि 22% की ग्रोथ आपको एवरेज हर साल मिलती है। 22% की ग्रोथ मतलब 5 साल में आपकी इनकम 2 गुना। चाहे आप नौकरी पे हो, सरकारी नौकरी पे हो या क्या हो, आपका ब्रेन आपके लिए वर्किंग रहता है। 5 साल में 110% की ग्रोथ है जी 5 साल के अंदर, तो खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। बट आपको ये समझना है कि जैसे यू कैन हील योर लाइफ, मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी कि आप ये किताब पढ़ना, आप सभी लोग। यू कैन हील योर लाइफ में तो बहुत रिसर्च हुई थी, मतलब तकरीबन 4000 रिसर्च कंडक्ट की गई थी, और 4000 रिसर्च के अंदर सिर्फ एक ही बात पकड़ी गई कि जो हम सोच लेते हैं वो हमारे जीवन में घटता है। जो पहले विचार पहले मेंटल बॉडी के अंदर आएगा, फिर फिजिकल बॉडी के अंदर आएगा। तो जितनी भी लग्जरी है, जो चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, ये भी विचार के थ्रू ही एंटर करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर मान लो मैंने कोई चीज ऐसी है जो मैंने कभी देखी ही नहीं, तो उसको लेने की चाहत भी मेरे अंदर नहीं होगी। जो चीज देखी है वही उसी की चाहत होगी, वो विचार के साथ ही एंट्री करेगी मेरे दिमाग के अंदर, पिक्चर और विचार के साथ। तो कहते ही हैं कि वो फिजिकल बॉडी थॉट को ना फिजिकल बॉडी से मेंटल बॉडी से फिजिकल बॉडी में ट्रेवल करने के लिए ना 2.5 से 3 साल का वक्त लगता है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या जो बीमारी है वो बहुत साइलेंट तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आती है, बहुत धीरे धीरे। एक है एक्सीडेंटल और दूसरा है कि जो बीमारियां हैं वो साइलेंटली आपकी बॉडी के अंदर आती हैं, अचानक से पता लगता है। एक दिन अचानक से पता लगता है कि आपको ही हो गया। जो लोग रेगुलर चेकअप करवाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उन लोगों के साथ भी ये घटनाएं घट जाती हैं कि उनको अचानक से पता लगता है कि बीमारी है। कोई कोई तो ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं जो एकदम स्वस्थ है, बिल्कुल सब कुछ, लेकिन अचानक लास्ट के कुछ दिनों में बेड पकड़ा, गृह क्लेश हुआ, साल 2 साल पहले प्रॉपर्टी विवाद हुआ या फैमिली से अलग हुए, कुछ भी ऐसा हुआ, साल 2 साल के अंदर वो लोग बेड पे मिलते हैं सीधे के सीधे। तो आप समझ रहे विचार की पावर कितनी है। जो आप रूटीन लाइफ में अफर्मेशन दे रहे हो ना, और इनकी कैलकुलेशन करनी शुरू करते हो, तब आपको पता लगेगा आज से 2.5-3 साल के बाद असली पावर, जो असली मजा है, वो तो आप तभी यूज कर पाओगे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। इसीलिए मैं आपको रूटीन वाली एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि रूटीन में आपको इस तरीके की एक्सरसाइज के ऊपर काम करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2.5-3 साल बाद तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, तब आप मुझे ढूंढ रहे होगे नई नई अफर्मेशन, तब मैं नई नई अफर्मेशन बना के आपकी वेट कर रहूंगा, आप मुझे ढूंढ रहे होगे। ठीक है जी, आप इस तरीके से प्लान करोगे तो कामयाबी है। और अगर एक तो वो है कि जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे मेडिसिन चाहिए, आपने कोई अफर्मेशन डाली, आपको अचीवमेंट मिल गई, आपने अपनी लाइफ को छोड़ दिया। सबकॉन्शियस माइंड को परमानेंट कंट्रोल कर लो, परमानेंट। और परमानेंट कंट्रोल करने के लिए डेली हैबिट्स को पकड़ना है। डेली हैबिट, हर एक दिन, हर एक मूवमेंट के साथ आप उसको कैप्चर कर लो। हर एक मूवमेंट के साथ आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड तो मल्टीटास्किंग है, उसको तो आप कितने टास्क एक साथ दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई टास्क लेके बैठा है, वो आपके टास्किंग के ऊपर काम कर रहा है। कोई भी टास्क दे दो। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो मेरे फैन हो जाते हैं, जिससे भी मैं फोन पे बात करता हूँ वो मेरे फैन हो जाते हैं। जहाँ भी मैं खड़ा होके लोगों से संवाद करता हूँ, वहाँ लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। समटाइम्स लोगों को स्टेज फोबिया होता है और लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं। स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि मैं ये बात सामने जाके किसी को बोलूं या ना बोलूं। क्लासरूम के अंदर चैलेंज आते हैं, मीटिंग रूम्स में जब आप बैठे हो तो तब चैलेंज आते हैं, या ऑब्लिगेटर्स आपके होते हैं, बॉस वगैरह होते हैं, अफसर वगैरह होते हैं, आप उनके सामने नहीं बोल पाते। सीधी मैं जहाँ भी खड़ा होकर अपनी बात रखता हूँ तो लोग बहुत प्रभावित हो, मेरी बातों से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। जिससे मैं भी बात करता हूँ वो मेरा फैन हो जाता है। इस तरीके के शब्द जब आप यूज करोगे ना रूटीन लाइफ के अंदर, तब आप सबकॉन्शियस लाइफ माइंड का रियल मजा लोगे। आइदर यू बिकम ए रोबोट, आइदर यू क्रिएट द रोबोट। या तो आप रोबोट बन जाओ सबकॉन्शियस माइंड के, कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओ या मोटिवेशनल ट्रेनर के पास जाओ, वो आपको एक ही शब्द बोलेगा जी अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, खुद को मोटिवेट रखो।
सामने वाला मोटिवेट होके आता है और बाद में सोचता है 2 दिन के बाद कि यार मैं कैसे रखूं। ट्रेनर की बातों का प्रभाव जैसे ही खत्म हुआ, आप बैठ गए। जब रूटीन लाइफ में आप ये एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपको मोटिवेशन की रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी प्रकार के, फिर आप अपने आप में मोटिवेट हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम कर रहा है, आप मिरेकल ढूंढने की जरूरत नहीं है, मिरेकल आपके हाथों में है। तब आप देख पा रहे हो, रिजल्ट देख पा रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। अगर एक किताब का एक पेज आप पढ़ते हो हर रोज और उस पेज के अंदर है 500 शब्द, ठीक है जी, तो साल में पढ़े आपने 365 पेज, लेकिन शब्द कितने पढ़े और आपका नॉलेज कितना हुआ? एक साल में अगर आप एक किताब भी पढ़ते हो ना तो 10 साल में आपकी किताब उन 10 किताबों का जो मेन कंटेंट है ना वो आपका नॉलेज हो गया। आप समझो आप कितने शब्दों के मालिक बन गए, कितने शब्द आपने अपने ब्रेन में फीड कर दिए। लेकिन अब क्या है, 99% विचार तो फालतू के आ रहे हैं, 1% जो विचार है ब्रेन के अंदर वो काम का होता है पूरे दिन। अब वो 99% जो है ना वो इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी आ रही है, रिवेंज के भी इश्यूज आ रहे हैं, गिल्ट भी आ रहा है लाइफ के अंदर, सारी चीजें चलती जा रही हैं दिमाग के अंदर। और वो भी 99% कुछ आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ साथ वाला आके बता के चला जाएगा, चाय की दुकान पे बता देगा या साथ बैठा आदमी बता देगा, कुछ ना कुछ कहानी आपको बताएगा, आप उस बात को पकड़ के बैठ जाओगे, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, हम चीजों को रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके साथ। इससे अच्छा किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गए या किसी अच्छे ट्रेनर के पास गए। डार्क साइकोलॉजी इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो डार्क साइकोलॉजी की है। डार्क साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट है ना वो बेचारे 10-10 साल अपनी लाइफ भी खपाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। वो उनको लोग पागल भी बोलते हैं कि ये पागल है, जब वो बेचारे थीसिस बनाते हैं तो उनको लोग पागल भी बनाते हैं। लेकिन बता देता हूँ, आविष्कार की जननी है, जितने भी आविष्कार है साइंस है, इसकी जननी है डार्क साइकोलॉजी, मतलब मदर है उसकी। जितने भी आविष्कार है, जितने भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आज हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, टीवीज हैं, फूड्स हैं, मशीनरीज हैं, ये सब आविष्कार डार्क साइकोलॉजी के अंदर ही हुए हैं। और अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है इसका आगे। तो सब ये कहते हैं कि आप खुद को अफर्मेशन दो, खुद को अफर्मेशन दो, खुद को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट रहो। लेकिन ना थोड़ी देर तक हम सब कुछ फील करते हैं, हमारी ना फिजिकल बॉडी के अंदर वो उन चीजों को हम ग्रैप नहीं कर पाते। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी मेंटल बॉडी टू फिजिकल बॉडी में ट्रेवल करेगी। जब आप फिजिकल बॉडी के अंदर उस चीज को देखोगे ना, तब आप इसका असली मजा ले पाओगे। तब आपको पता लगेगा कि अफर्मेशन की पावर क्या होती है। सबकॉन्शियस माइंड को, आप रोबोट हो अगर आप अफर्मेशन बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। एक ये वो रोबोट के अंदर मैंने एक फीचर डाल दिया ना कि आपको कोई कुछ भी पूछे आपको एक ही जवाब देना है, यस सर। तो आप उसको कुछ भी बोलते रहो, वो आपको एक ही जवाब देगा, यस सर। तो अब आप अफर्मेशन डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड आपको वही जवाब दे जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप अफर्मेशन डालने का तरीका नहीं पता। भाई बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक भी है, बॉडी के अंदर कॉन्शियस माइंड भी है, बॉडी के अंदर कितने प्रकार के हार्मोन भी हैं, न्यूरॉन्स भी हैं। आप उन सबको अपना वो बना लो ना, वर्कर बना लो, वो सब आपके लिए काम करेंगे। जो मेन ओनर है उसको आप कमांड करना शुरू कर दो। गीता में भी एक वीडियो आती है, जब भगवान श्री कृष्ण जब आप महाभारत का एक एपिसोड देखते हो तो उसमें भी एक वीडियो होती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया रथ के मालिक बन, रथ को कंट्रोल करो, जो 7 घोड़े हैं ना, जो आपकी इंद्रियां, उनको कंट्रोल करो। जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे आगे बढ़ोगे नहीं। अभी क्या सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, ये तो हम बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से बात कैसे करनी है और डेली बिहेवियर को अगर हम उसके साथ मिला दें तो आप समझो कि पावर कितनी हाई होगी, कितनी हाई होगी। जब आप ये कहोगे कि मेरा हर एक ब्रेन, बॉडी और ब्रेन का हर एक सेल एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, हर एक नस, हर एक तंतु बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा किसी को हार्ट फेल, कैसे हो जाएगा किडनी फेलियर जैसी चीजें, जब आप इस तरीके से करोगे। यू नो दैट क्रिटेन लेवल बढ़ जाता है, लोगों की किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर। लोगों को पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को कमांड क्या करनी है। बड़ी सिंपल सिंपल कमांड है, पानी को थैंक यू बोलो, अपने वाटर बैलेंसिंग के ऊपर काम करो, वाटर की अफर्मेशन दो, सारी वाटर की अफर्मेशन दो, वाटर रिटेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्रिटेन लेवल ही खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी पता है, लेकिन हमने क्या है कि शॉर्टकट ढूंढा हुआ है। शॉर्टकट क्या है कि सिर में दर्द हुआ तो मेडिसिन खा ली। किसी से मैं बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, अगर वो भी अभी ग्रुप के अंदर है तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा जी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है, ठीक है जी, समझ में आ गया। और फिर मैंने उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी बना लिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको रिवर्स करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए? मैंने मान लिया बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके जवाब नहीं है,
आपका चाहे वो PLR का कनेक्शन हो या मेडिकल साइंस अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है, या आपने जो भी कोशिशें करी वो नाकाम हो गई, लेकिन जो आप प्रॉब्लम की मुझसे डिस्कस कर रहे हो वो प्रॉब्लम ना इंटरनल बॉडी से आई है, एक्सटर्नल बॉडी से नहीं आई है। एक्सटर्नल मतलब एक्सीडेंट से नहीं हुई है वो प्रॉब्लम, इंटरनल बॉडी से आई है। इंटरनल बॉडी को सबकॉन्शियस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सबकॉन्शियसली ठीक कर सकते हो। फिजिकल बॉडी के अंदर चेंज करना बहुत आसान है। बस जैसे कल एक सर ने क्वेश्चन पूछा था जी, एक हार्मोन का नाम है, ये हार्मोन कम काम करता है या ज्यादा काम करता है, अपने प्रॉब्लम के रूट कोज को काम करो। रूट कोज क्या है, उस हार्मोन का नाम पता करो, कौन सा हार्मोनल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी चीज है कौन सा ऐसा विचार है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। एक ना आप सबके घर पे किताब होना बहुत जरूरी है, मैं किसी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप सब ये किताब रखो, इस किताब का आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। किताब वही है, यू कैन हील योर लाइफ। इसमें ना एक अच्छा पार्ट आता है किताब के अंदर, वो पार्ट ये है कि जी ये बीमारी है, ये बीमारी का नाम है, लेकिन वो ये बताता है कि इस बीमारी का जो नाम है ना, ये जो बीमारी है ये आपको ये सोचने से आई है। वो आपको थॉट का रूट कोज बताता है कि आप ऐसा सोचते थे, इस वजह से आपको ये बीमारी आई है। ये समझो कि वो किताब आपकी कितनी हेल्प कर सकती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मैं माफ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं माफ नहीं कर सकता, मतलब वो पुराने रिवंज रंजिश अपने ऊपर ऊपरी मन से माफ कर रहा है, लेकिन अंदर से नहीं कर पा रहा माफ, तो मतलब उसके शरीर में बीमारी आएगी आज नहीं तो कल। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी से प्यार नहीं है, नाखुश रहते हैं लाइफ में, परिवार से नाखुश रहते हैं, वाइफ से नाखुश रहेंगे, बच्चों से नाखुश रहेंगे, या फैमिली प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उन लोगों की लाइफ में बीमारियों की दस्तक आएगी ही आएगी। ये देखो, मैं आप इसको नेगेटिव मत लेना, ये हमारी ना कॉमन लाइफ है। हर परिवार के अंदर थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ा बहुत नोक-झोंक, सब कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट सच्चाई ये है कि एज ए ह्यूमन हमारे पास ये पावर है कि हम इन चीज़ों को मैक्सिमम बैलेंस कर सकते हैं। और जब हम सब मिलकर टॉपिक डिस्कस कर ही रहे हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस इन सारी चीज़ों के साथ कर लेंगे। तो यू कैन हील योर लाइफ है, और एक PDF है, बुक मेरे पास है, मैं देखूंगा अगर मैं आप लोगों तक वो PDF के माध्यम से ही पहुंचा पाया तो मैं आपको पहुंचाऊंगा, नहीं तो कोई और तरीका उसका देखते हैं। मैं आपको अफर्मेशंस की एक पूरी किताब है मेरे पास, मतलब फुल बुक है अफर्मेशंस की, तो वो जो बुक है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बुक की कॉपी अपने पास रखना। जब एक चीज पता लगती है ना, ये सोचने से बीमारी हो सकती है, देखो उन लोगों ने रिसर्च की है, बहुत पैसा खर्च करके रिसर्च की है, बहुत मेहनत करके रिसर्च की है, तो उन्हीं के दम पे साइंस आगे भी बढ़ रही है, उन रिसर्च के दम पे ही साइंस आगे भी बढ़ रही है। तो डोंट टेक इट लाइटली कि मतलब 100-150 रुपए की किताब है, घर में पड़ी रही, जिसको हिंदी पसंद है उसने हिंदी में मंगवा ली, जिसको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश में मंगवा ली। रूट कोज मिल जाए अगर प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम को रिवर्स करना बड़ा आसान है। एक नॉर्मल शब्द बोल रहा हूँ, घर में ये जो सास बहू दिरानी जिठानी और जो छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं ना, और जिसमें कोई फैमिली का छोटा पिस जाए या बड़ा पिस जाए, कोई ना कोई तो होता पिसता है और कोई ना कोई डोमिनेट करता है, वहां पे भी बीमारियों का जन्म होता है। इफेक्ट पता कब मिलता है? इफेक्ट मिलता है 40 के आसपास जाके, 40 के आसपास। 20-25 में शादी होती है, 20-25 में शादी होती है, 10-15 साल हम उन विचारों को जन्म देते हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी टू मेंटल बॉडी में ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे हम 10-15 साल के बाद इम्पैक्ट आता है, छोटी छोटी बीमारियां रूप लेके आती हैं, और 50-55 तक तो वो बड़े रूप अपने बीमारियां ले लेती हैं। कुछ लोग बहुत कम एज के अंदर वो चीजों को फेस करते हैं। 21 साइकोसोमिया बीमारियां हैं, 21 साइकोसोमिया बीमारी हैं जिनको लोग बड़े मेजर रूप में लेते हैं, जिसमें बीपी और शुगर जैसे नाम भी हैं। तो वो मैं आप लोगों से 21 साइकोसोमिया बीमारियों के ना रूट कोज डिस्कस करूंगा कि क्या सोचने से कौन सी बीमारी आती है, तो जिसको जो फायदा मिल सके आप उनसे वो फायदा ले लेना। ये सारी साइकोसोमिया है, थॉट से रिवर्स की जा सकती हैं, ठीक है। अब किसी को शुगर हुई तो लोग ये कहते हैं कि शुगर जी कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन स्टेबल तो हो सकती है ना। आप इसको स्टेबल करो, स्टेबल करने की बहुत सारी अफर्मेशन है शुगर को। बीपी कभी नॉर्मल, बीपी की बीमारी कभी ठीक नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। बीपी एक प्योर साइकोसोमिया है। थायराइड भी साइकोसोमिया की डिजीज में आता है। तो इनके जो रूट कोज हैं हम वो समझेंगे आने वाले सेशन के अंदर। मैं 21 साइकोसोमिया बीमारियों के रूट कोज आपको बताऊंगा, क्या सोचने से क्या होता है। तो आप उन थॉट्स को रिवर्स करने का, हर एक बीमारी हम 3 तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला, क्या सोचा, दूसरा क्या हुआ, और तीसरा उस थॉट को कैसे रिवर्स किया जाए, उसको और उसके रिलेटेड थॉट्स को कैसे डिलीट किया जाए।
और जब हम ये सेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें एक चीज और भी है कि पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट सबकी नहीं हो सकती। लाइक किसी ने कहा मुझे जीवन से प्यार नहीं है, तो उसको कैंसर भी हो सकता है, उसको ट्यूमर भी हो सकता है, उसको लकवा भी मार सकता है, मतलब क्रॉनिक डिजीज होगी उस बंदे को। तो इसमें क्या है कि आपको जो मैं बताऊंगा ना, आप उसको सेल्फ से रिलेट नहीं करोगे, आप उससे रिलेटेड चीजें भी अपनी लाइफ में पकड़ोगे कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो आप रूट को रिवर्स कर पाओगे। हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, एक चीज मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहूंगा कि हेयर फॉल को लेके मेरे पास ना बहुत सारी इंक्वायरी आई है, आज लगभग 30-32 के करीब इंक्वायरीज आई हैं हेयर फॉल को लेके, और मैं आप लोगों से डिस्कस भी करना चाहता था, बट ये ग्रुप जब हमने स्टार्ट किया, जो अर्ली ज्वाइनिंग सदस्य थे उनकी ये बात थी कि हम उसी टॉपिक को डिस्कस करें जो कंटिन्यू करते हैं, जो कल से चला आ रहा था। तो हम हेयर फॉल के लिए स्पेशल डिस्कस कर लेंगे एक टॉपिक। डार्क साइकोलॉजी में इसका बड़ा डीप मीनिंग है इसके, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको 5 की पॉइंट अभी बता देता हूँ हेयर फॉल के, जो आप आज से शुरू कर दो। पहला, इसके अंदर कि जब बाल टूटता है ना, मतलब जिसके 50 से ज्यादा बाल टूट रहे हैं एक दिन के अंदर, 50 से ज्यादा बाल अगर आपके एक दिन के अंदर टूट रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपका हार्मोन्स का नाम बता दूंगा, आप उस हार्मोन की अफर्मेशन देना शुरू कर देना। दूसरा, इसके ऊपर रूट कोज ये है कि बालों के बारे में ना उल्टा सोचना शुरू कर दो कि अगर एक बाल टूट रहा है तो मतलब 2 नए आ रहे हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मेरे बाल टूट रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरे बाल टूट रहे हैं। एक टूट रहा है तो 2 नए आ रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी जो मैंने इसके ऊपर की पॉइंट पकड़ा वो ये है, लोग कहते हैं जी बाल टूट रहे हैं, खुशी मनाओ जी, पैसे आएंगे। अगर ऐसा होता तो रतन टाटा गरीब हो गया होता और बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं होता। तो आपको इस साइकोलॉजी को पूरे तरीके से मिथ्या कर देना है कि बाल झड़ने से पैसा आता है, ऐसी कोई मतलब वो रेमेडी नहीं है। आपके बाल झड़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको अपने बालों की केयर करनी है, मतलब ये ध्यान रखना है कि आपको केयर करनी है। हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलना है कि मेरे जो बाल हैं वो पहले से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और जब भी मैं सोती हूँ तो मेरे बालों की ग्रोथ 6 गुना बढ़ जाती है। जब भी मैं सो रही हूँ या मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरे बालों की ग्रोथ 6 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे 4 पॉइंट पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हम हेयर फॉल के ऊपर एक स्पेशल दिन रख लेते हैं, संडे ही रख लेते हैं, क्योंकि संडे हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कंप्लीट। मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा जितना मेरी नॉलेज में होगा। बाकी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहें तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने भी बड़ी मेहनत करी है, बीच में तो बहुत ज्यादा बाल उड़ गए थे मेरे, और मेहनत से सब कुछ रिकवर हो गया है, काफी कुछ रिकवर हो गया है, मतलब इतना ज्यादा कुछ रिकवर हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई पुरानी पिक्चर शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है जी। ओके, आज के सवाल जवाब शुरू करते हैं। और कल जिन भी लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट किया कि हम 90 दिन साथ रहेंगे और आपके अफर्मेशंस को फॉलो करेंगे, तो मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ और कहना चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और कोई इंसान किसी खास टॉपिक का, आप में से कोई भी व्यक्ति किसी खास टॉपिक का एक्सपर्ट है, किसी भी खास टॉपिक का एक्सपर्ट है, तो वो प्लीज हमें उस टॉपिक के बारे में बताइए। हम चाहेंगे कि आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों का भी सेशन हमारे साथ हो। मतलब क्या है कि लोग, साइकोलॉजी ये भी कहती है कि एक ही आदमी की शक्ल रोज देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो कोई नया व्यक्ति अपने विचार रखना चाहता हो, बट 2 चीजें, विचार कमर्शियल ना हो, विचार में प्रमोशन ना जुड़ी हो आपके, और आपकी जो इंटेंशन हो वो प्योर तरीके से सर्व टू यूनिवर्स हो, मतलब आप यूनिवर्स को सर्व करना चाहते हो, लोगों को वो चीज सर्व करना चाहते हो। तो मैं चाहूंगा कि फिर उस टाइम पे आप लोग भी इस क्लास के अंदर अपना आधा घंटा 1 घंटा दें। और कुछ लोगों की टाइमिंग के इश्यूज आ रहे हैं कि हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम है कि हम इस टाइम पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो उनके लिए खुशखबरी, हम एक नया बैच भी प्लान कर रहे हैं जो डे 1 से चलेगा, उसके टाइमिंग के हम आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। ऑलमोस्ट हम 1 या 5 तारीख से मतलब नया बैच रन करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब सवाल जवाब करते हैं। आज के दिन के जो सवाल हैं वो आप हमें बताइए। हेलो हाँ जी मैडम। सर, आपने अभी एक अफर्मेशन बताई थी कुछ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई वाली, वो प्लीज रिपीट कर दीजिए। कौन सी, किस चीज के लिए बताई थी मैडम?
सर वो अभी किसी ने बोला था तो मैंने बस वो लाइन सुनी थी, उससे पहले मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया एक्सरसाइज था। पर थी कि मैं जो ब्रीथ कर रही हूँ, हाँ एक्सरसाइज पे थी। आप ही मुझे रिपीट भी कर दीजिए मैडम। कौन सा? मैंने कहा था कि जो मैं ब्रीथ कर रही हूँ तो उसमें मुझे यूनिवर्स से बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी हेल्थ और है ना सभी कुछ मिल रहा है मुझे उसके थ्रू। तब आपने कहा था एट छोड़ते टाइम वक्त क्या बोलते मल्टीप्लाई हैं? वाली बात रहेगी। छोड़ते हुए हर एक ब्रीदिंग राइट के राइट, साथ मेरे पास मल्टीप्लाई वाली मैं बात। बताता हूँ। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ या कोई भी काम आप कर रहे हो, आप ये अफर्मेशन बता सकते हो। जब भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो यूनिवर्स की सारी प्रॉस्पेरिटी, लिखना। ब्लेसिंग्स, नहीं, वेल्थ वो मुझे मिल 8 रही टाइम है। मल्टीप्लाई वाली बात कर रहे और हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, और जब भी मैं कोई दूसरा सांस छोड़ती हूँ तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होके मतलब मेरी पॉजिटिविटी और उनकी पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स में जा रही है। और एक अफर्मेशन हमने डिस्कस की थी मनी को लेके, कि सर ने पूछा था कि हैसियत क्या होनी चाहिए, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना चाहिए। तो जो भी आप अपनी लाइफ में बोलते हैं या करते हैं या किसी भी चीज के लिए अफर्मेशन देते हैं, तो आपकी करंट से 8 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है आपको उसको। ओके, ठीक है जी। ठीक है सर। हेलो सर, मैं हाँ कुछ जी, बोलना हाँ जी प्लीज सर। चाहूँगा। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा, कैसे वैसे अभी मैं वैसे वास्तु का काम ही करता हूँ मेन तो, ओके। लेकिन साथ में मुझको शौक है लोगों की हेल्थ के बारे में जानने भी, क्या क्या इशू आते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सब सर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो ये होता है कुछ, हम जो गेहूं खा रहे हैं ना लगातार, उस पे अपने अनाज को चेंज करते रहिए। जो चावल खाते हैं उनको उसका कुछ और बदल लेना चाहिए। जो गेहूं खाने वाले हैं, जैसे शुगर बढ़ता है गेहूं से होता है, उसकी जगह बाजरा हो गया, रागी हो गया, ऐसे ऐसा हो गया। और दूसरा, हमको जैसे बोलते हैं हर्ब शर्ब और मशरूम वगैरह खाने चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे कि काली हरड़े होती हैं, जिसको पंजाबी में जंग हरड़ बोलते हैं, हिंदी में भी वैसे बोलते हैं। वो रात को एक हरड़ को कांच के गिलास में भिगो के रखने से, सुबह उसको निगल लेने से हमारे बालों की और पेट की काफी समस्याओं का फायदा होता है। और दूसरा, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए बेटर ये है कि दही के अंदर जो शुगर होती है, गुड़ वाली जैगरी टाइप होती है, शक्कर नहीं मिलती तो गुड़ डाल लें। उसको खाने से भी हमारे पेट की काफी समस्या ठीक हो जाती है। सर तो जिनको दही ठीक ही नहीं बैठती वो क्या करे फिर? दही दही रात को नहीं, दिन को खानी चाहिए। नहीं, दिन दही में भी जिसको नहीं, नहीं दिन में भी नहीं नहीं। ठीक बैठती तो उसको खाने में गुड़ यूज कर लेना चाहिए। वो हरड़े खा सकता है। काली हरड़ आती है, एक बड़ी हरड़ आती है, छोटी। ओके। रूटीन में सर एक ही खाने के जैसे साथ बंधना नहीं चाहिए। सर ठीक है। जैसे किसी की तासीर गर्म होती है हरड़ तो फिर खराब गर्म वो होती है ना। ऐसा नहीं है। देखो, मैंने जैसे ये चावला जी का है, ये ऐसा शरीर को उसके साथ डालना पड़ेगा। सब लोगों की बात काफी बिगड़ा होता है, किसी का उसको सोधना पड़ता है, जोगी जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके। अपने आप को डेली व्यायाम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहो। जब आप एसी में बैठते हो, एसी आपकी पूरी ऊर्जा शक कर लेता है। बाद में डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की कमी होगी, तो दूध पियो। दूध हमको और 36 बीमारियां दे देता है। दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है? जो खास करके पैकेट में बंद होता है, दूध का पीने का टाइम है, उसको उसी टाइम में पी के, धूप में उसके लिए डाइजेस्ट करने के लिए, हमको कैल्शियम डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन डी चाहिए, जो धूप के सूर्य में मिलता है। तो हम सूर्य को देख के तो छुप जाते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं। तो सूर्य हमारा धरती का पूरा पिता है, तो उसको सबसे पहले, जैसे ये पूरा हमारे सनातन में बना है, सूर्य नमस्कार बना है, नहीं आपको लगता, लेकिन उसको एक बार फेस जरूर करो आधे घंटे के लिए। सरसों के तेल की मालिश करो। जो टीवी के ऊपर बार बार ऐड आती है, वो हमको हैमरिंग कर रही है हमारे ब्रेन को, उसको टोटल अवॉइड करो। टाइप मतलब जितना जो हमारा पुराने रीति रिवाज है, पुरानी दादी नानी है हमारी, वो उनसे सीखो। ओके, जो एक सेकंड सर, एक सेकंड में आपको रोकना जी चाहूंगा बोलिए। प्लीज। जी मैंने अभी जी ना चैट बॉक्स में नंबर डाला है, ये 7827793897, जी 7827793897। ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा सभी लोग। और ये नंबर पे मैं आप लोगों के साथ ही पर्सनली जुड़ना चाहूंगा। और इस सर नंबर थोड़ा में रिपीट करें धीरे धीरे। हाँ मैंने वैसे चैट बॉक्स में डाला है 7827793897। ठीक है, अभी ये नंबर मेरे ऑफिस में है, मैं कल सुबह जाके इसका एक्सेस लूंगा। और इस नंबर पे आप लोगों के साथ ही जुड़ना चाहूंगा मैं, सिर्फ आप लोगों के साथ। वैसे वो पुराना नंबर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको कॉल करना है या मैसेज करना है, पर्सनल हमें बात करनी है, तो आप इस नंबर पे कीजिए, तो मुझे पता होगा ये मेरे इस ग्रुप से कॉल आ रही है मुझे।
ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, मतलब तो मैं आप लोगों के प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा, कॉल बैक भी आप लोगों के पास आ पाएगी इस नंबर से, ठीक है जी। क्योंकि ना कुछ लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं कि कॉल नहीं उठाई या मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, तो मेरी भी आप थोड़ी सी मजबूरी समझिए कि मेरे ना दिन में अपने दूसरे काम होते हैं, और व्हाट्सएप पे मेरे 1500 ग्रुप है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मेरे को मतलब बड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेशली मतलब ये नंबर आप लोगों के लिए स्टार्ट किया कि ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, और इस ग्रुप में जो भी कुछ हम सीख रहे हैं समझ रहे हैं वो कहीं से भी, कहते हैं ज्ञान ना कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कहीं कमी ना हो ज्ञान की हमें आपस में। और दीपक जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप काफी सपोर्ट करते हैं हमें एज ए एडमिन यहाँ पे, लोगों के क्वेश्चन के जवाब आप यहाँ पे देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी तरसेम जी आप अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। हाँ सर, मेरी बात ये पूरी होगी, बस कभी भी कुछ खाने की आदतों का है, बस बॉडी के साथ हमारे मैदे के साथ थोड़ी चीटिंग करते रहना चाहिए, अच्छी चीजों की चीटिंग करते रहना चाहिए, एक दिन पूरा फ्रूट के ऊपर रहना चाहिए, मोनो डाइट पे आ जाना चाहिए हमको। जब हम मोनो डाइट पे आते तो जिनका बॉडी वेट बढ़ रहा है वो उनको सेट होने लगते हैं धीरे धीरे। मैंने सर ऐसा महसूस किया है। जैसे आप वास्तु का भी मैं करता हूँ, तो जैसे आपने बताया 45 देवता, वाकई ही 45 देवता आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। मोनो डाइट मींस व्हाट? मोनो एक दिन पूरे एक ही फ्रूट के ऊपर रह गए सर, अमरूद ले लिया एक दिन, पूरा सुबह से शाम तक हम उसको ही लेना है सर, अमरूद ही खाना है और कुछ खाना ही नहीं है, बस पानी और अमरूद। हाँ वो मोनो डाइट होती है सर। तो कम से कम जितना हो सके बाहर आप जंक फूड से कैसा भी बचो। जो जैसे होते हैं बर्गर पिज्जे खाते हैं तो प्याज काट के रख लेते हैं, पूरा प्याज उसके अंदर बैक्टीरिया शक हो जाता है, तो बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाता है, तो वो ही हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। ऐसे मत बताइए, हम तो प्रसाद समझ के खाते हैं सब कुछ। नहीं सर, जो घर में बनता है वो सबसे बढ़िया है सर। घर के खाने में सबसे बढ़िया ऊर्जा होती है। मैं जल्दी क्लाइंट के घर का पानी नहीं पीता। पानी देने वाले का विचार कैसा है, अभी पानी के ऊपर बोलोगे तो पहले जो लोग बोलते थे वो किसी के जो आदमी गुस्सा कर रहा है पता नहीं उसके अंदर बॉडी वो पूरा पानी के अंदर आ जाता है। पूरा टॉपिक आएगा, हम डिस्कस करेंगे पानी का, बहुत बड़ी बात। हाँ उसी में बात होगी सर, आपसे सीखना है अभी तो। नहीं सर, हमें आप लोगों से सीखना है। हाँ, तो जो आपके घर की 45 देवता है ना, वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो वो सभी हमारे शरीर के लिए हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। तो एनर्जीज हमारे घर में है, हमको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में बिजली है, बिजली से आप भले एसी को चला लो, हीटर को चला लो, वो ऊर्जा है, टूल है। टूल आप कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक आपने अच्छे इंसान को उसके हाथ में बंदूक दे दी तो हमारा सुरक्षा करेगा, और एक आदमी ने आपको गलत जगह के को आदमी को गन दे दी तो हो सकता है बैंक को लूट ले। ऐसा है, जो टूल होते हैं सब, तो आदमी का थॉट होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बाकी लोगों के भी सवाल लेते हैं। एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिसंबर में हमारा एक इवेंट हो रहा है हमारे एनजीओ की तरफ से, जिसका नाम है स्पिरिचुअल टॉक समिट। ठीक है जी, जो भी लोग इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हम लोगों से संपर्क करना। इसमें क्या इसमें आपका टॉपिक क्या रहता है कि आपको ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करनी है। अध्यात्म में कोई ऐसी पद्धति जिसके ऊपर आपने बहुत रिसर्च की हो और जिस टॉपिक के ऊपर आप मास्टरी हो, जिसके ऊपर आप पब्लिक को कुछ नया बता सकते हो, कुछ ऐसा। तो 200 के करीब यहाँ पे ऑडियंस रहेगी। तो वी वांट कि जो भी आप जो भी लोग स्पिरिचुअल टॉक करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले मैंने आप ही लोगों को इसका न्योता दिया आज कि आप लोगों के लिए वेलकम है। और यहाँ पे कुछ जो अच्छे हीलर्स होंगे जो निस्वार्थ भावना से यूनिवर्स के लिए काम करते हैं, लाइक पेड़ लगाते हैं या चींटियों को दाना डालते हैं, जो जैसे मैंने आपको कोई एक्टिविटीज बताई, आप उन एक्टिविटीज की फोटोज हमें भेजते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है जी, तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी आप लोग सोचिएगा, और जब कभी भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आइएगा। और ये पूरी तरीके से हमारे एनजीओ का प्रोग्राम रहता है, निःशुल्क रहता है। तो ये एक टॉक समिट होता है जिसमें विचारों का एक्सचेंज होता है आमने सामने। इधर ऑनलाइन होता है? नहीं जी, ये लाइव होता है, ऑडिटोरियम के अंदर होता है। ठीक है जी, ओके जी। और किसी का कोई सवाल जी आज का? ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर एक तो ये 100+ हो गए, इसके बाद ज्वाइन नहीं हो पाते नहीं है आपके ग्रुप में।
सर हमारे ना थोड़ा सा हमने पेमेंट कर दी है जूम वालों को, और जूम वालों के साथ कुछ मेल पे कन्वर्सेशन चल रहा है, वो फोन पे बात कर नहीं रहे हैं, तो मतलब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी, तो उस एक आध दिन लगेगा सर इसको परफेक्ट होने में, अदरवाइज हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। हम जियो मीट की या गूगल मीट के ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है सर। हो जाएगा एक आध दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सर। सर ये तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी। हाँ, क्योंकि सर ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहे थे और तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। मैं समझता हूँ जी। दिसंबर का आप डेट पूछ रहे हैं, दिसंबर का डेट ना मैडम अभी मैं अनाउंस कर दूंगा, अभी जब हमारी ऑडिटोरियम की बुकिंग हो जाएगी। एक किसी ने पूछा यू कैन हील योर लाइफ आपको हिंदी में मिल जाएगी? यस, आपको हिंदी में, मराठी में, बहुत सारी लैंग्वेज में ये किताब है, आपको मिल सकती है ये किताब। सर ये इवेंट होगा वो कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, बॉम्बे होगा, कहाँ होगा? गुड़गांव में होगा सर। ओके सर। नियर बाय दिल्ली में, समझिए आप। ओके, और सर आपने एक बुक का नाम बताया था, वन लाइफ मेनी मास्टर्स, वो मिल नहीं रही है सर कहीं वो पर। कल करेक्ट कर दिया था सर हमने चैट बॉक्स में, वन सोल मैनी बॉडीज। वन सोल मेनी बॉडीज, ओके सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी वन सोल। ओके, आप सभी लोगों के पास मेरा वो नंबर आ गया है, आप उससे बात कर सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ हमारा 90 डेज वाला, जो लोग नए हैं, मैं उनके लिए भी नंबर डाल देता हूँ। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। सर ये वन सोल मैनी बॉडी बुक है, ये हिंदी में नहीं है क्या? सर हिंदी में है ये बुक। ओके, अमेजोन में मिल जाएगी बॉस? मिल तो जानी चाहिए सर मेरे हिसाब से। मैंने एक और सर। 888 वाला नंबर डाला है, आप इस पे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो प्लीज आप इसके थ्रू बता दीजिएगा। ओके, एक दो लोगों को शिकायत, हाँ जी एक सेकंड सर, एक दो लोगों को शिकायत है कि मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर पा रहा, तो मैंने ये नंबर आपको दिया है, तो कल से आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। हाँ जी सर आज आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो ये आप कह रहे थे कि कल आप ग्रुप में डाल देंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन में पेन ड्राइव में सर होगी ये सारी? पेन ड्राइव में तो नहीं है सर, मैं पीडीएफ में एक अफर्मेशन की बुक है मेरे पास। सर पीडीएफ में हाँ मैं कोशिश करूंगा मैं कल ही डाल दूं, नहीं तो एक आधे दिन का टाइम लग सकता है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये आपका रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे बेचते हो? हमें वो 90 वाले ग्रुप में नहीं मिल रहा है। मैडम मैं तो यूट्यूब का लिंक डालता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करके डाल देता हूँ, उसके बाद मैं खुद भी नहीं देखता कितने लोगों ने देखा कितने लोगों ने नहीं देखा। तो It is not uploaded on 90 वाला ग्रुप, that's what I'm asking, which group you put it in? मैं आज फिर दोबारा से डाल देता हूँ, वैसे हम डेली बेसिस पे डालते हैं ग्रुप का लिंक। एक्चुअली मेरा मकसद ये रहता है कि ग्रुप में ना मैं किसी को ज्यादा परेशान ना करूँ, कुछ मेन जरूरी काम हो तो मैं मतलब उतनी ही बात करूँ ग्रुप के लोगों के साथ। बट सर वहाँ आया ही नहीं है 90 वाले ग्रुप में, that's what I'm मैं डाल asking. दूंगा, अदरवाइज दीपक जी से मेरी रिक्वेस्ट है, दीपक जी डाल देंगे। किसी ने लिखा है कि आज उनके फ्रेंड की डेथ हुई है और उनका मूड बहुत ऑफ है उसकी वजह से। देखिए सर हमें भी इस बात की खुशी है कि उनकी सोल प्रमोट हुई है, और आपको भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि डेथ नाम की कोई चीज नहीं होती है, सोल की प्रमोशन होती है। ठीक है जी, तो आपको ये मानना है कि उनकी सोल प्रमोट होकर इस यूनिवर्स में इंजॉय कर रही है, और आपको इस चीज के लिए खुश होना चाहिए उनके साथ, और आप ईश्वर से आप इसको ईश्वर की ब्लेसिंग मान के चलिए उनके ऊपर, तो आपका मूड ओके हो जाएगा। सर एक्चुअल में उनकी डेथ तो हुई है, पर कल से ही मेरा बॉडी पेन कर रहा था और कहीं ना कहीं मूड भी काफी अपसेट था। तो आज शाम को जब से उनका पता चला है कि लाइक वो नहीं रहे हैं अब, तब से बॉडी भी सही है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। पता नहीं कुछ ऐसा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ उसके बारे में। सर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोल की प्रमोशन होती है, डेथ नहीं होती है कभी भी। तो आपको यही मान के चलना है कि उनके सोल की प्रमोशन हुई है, और ईश्वर उन्हें ब्लेस करे यूनिवर्स में, जहाँ भी उनकी सोल ट्रेवल कर रही है उनको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। क्योंकि जो सोल होती है ना, वो भी, उसको भी ऐसा महसूस होना चाहिए ना कि जिन लोगों के साथ मेरा इमोशन कनेक्ट था वो मेरे जाने के में दुख मना रहे हैं, या मेरी प्रमोशन के लिए दुख मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो आपको यही मान के चलना है कि उनकी प्रमोशन हुई है और आप उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। ओके जी, आप जो लोग मैसेज कर रहे हैं प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट को समझिएगा कि आप लोग मेरे पर्सनल 888 वाले नंबर पे प्लीज ऐड लिख के भेज दीजिए ग्रुप में, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूंगा।
ऐसे ये चैट जो है वो यहीं पे रह जाएगी, मैं चैट से आपके नंबर नहीं उठा पाऊंगा, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां से मतलब आप मेरे को वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके जी, एनी क्वेश्चन? सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर एक वो अफर्मेशन आपने बोली थी स्टार्टिंग में, मैं हर कदम के साथ साथ, तो वो मैं आधा ही लिख पाया और पूरा लिखा, उसके पीछे फिर दूसरी अफर्मेशन आ गई थी, मैं उसको लिखने लग गया कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चलूं, फिर मैं हर कदम के साथ मेरे यूनिवर्स मुझे स्वस्थ बना रहा है। हर कदम के साथ मैं और सक्सेस होता चला जा रहा हूँ, सक्सेसफुल होता चला जा रहा हूँ। हर कदम के साथ मैं सक्सेसफुल होते चला जा रहा हूँ। हाँ जी सर एक मैंने चैट बॉक्स में भी एक मैसेज डाला था सर, क्या आपके सर? पर्सनल पे डाला चैट बॉक्स के। पर्सनल मोबाइल में? नहीं चैट बॉक्स में, जूम के चैट बॉक्स में पर्सनली आपको भेजा है, ग्रुप वाला नहीं है, एवरीवन में नहीं गया है वो, सर मैं पर्सनली आप पे गया मेरे है। को एक्चुअली देखना ही नहीं आता पर्सनल वाला चैट बॉक्स, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नहीं, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी वो कि मैं आप उसमें चला गया हूँ सर। पर्सनल नंबर पे डाल दो सर, मैं आपको अभी रिप्लाई कर दूंगा उसका। जी सर जी, आप मेरे पर्सनल मोबाइल थैंक यू सर। कर देता हूँ। थैंक यू जी। ओके थैंक यू सर। सर एक लास्ट एक मेरा सर, आपने बोला था कि फोन के ऊपर जब आप बोलते हैं कोई हेलो कैसे हो, तो आपको बोलना है कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ जी। बट एक ये क्या है, एक प्रैक्टिस में नहीं है हमारे, मतलब कोई पूछता है कैसे हो, तो हम जैसे बोलते हैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, ये मुंह से निकल रहा है, ये प्रैक्टिस है, तो इसको बोलने में थोड़ा ऑकवर्डनेस फील नहीं होगा स्टार्टिंग में? हाँ, वही मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो ये अफर्मेशंस बोलने में हमें ऑकवर्ड लगता है या हमें सक्सेस नहीं मिलती ना, तो हमें इसको बेबी स्टेप्स मानना है अपने माइंड के अंदर। अभी ये बेबी स्टेप्स है, आप 5-7 दिन लगातार बोलना शुरू करोगे ना, तो आपके मुंह से मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया, फाइन, ये शब्द अपने आप डिलीट हो जाएंगे और ये शब्द, ये अफर्मेशन रिप्लेस हो जाएगी। और सामने वाला भी जब कुछ नया सुनेगा ना, तो वो थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। ओके सर, ओके, आई विल ट्राई। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू जी। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू सर। नमस्ते सर, कुछ बोलना चाहती थी। प्लीज मैडम। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, बताइए। हाँ, अभी किसी ने बहुत अच्छी जानकारी, नमस्कार, अभी किसी ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी हरड़ की, दही की, और किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर गर्मी है, ठंडी है तो कैसे करे, क्या करे। तो मेरा अनुभव है कि जब हरड़ पानी में भिगोई जाती है तो उसके मूल गुण पानी के साथ हमें पाचन में अच्छे रहते हैं, तथा दही भी कोई डायरेक्ट ना ले पाए तो उसे भी पानी में डाल के छाछ बना के अगर लेते हैं, गाढ़ी वाली छाछ, तो वो इफेक्टिव होते हैं। तो जल में जिस चीज को हम मिला लेते हैं और उसी के साथ यदि हम उस चीज को लेने से पहले अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, हो सके तो 24 बार, कम से कम 3 बार, तो गायत्री मंत्र के साथ ली हुई औषधि बहुत ही जल्दी इफेक्टिव होती है। ये मेरा अनुभव है, ये सच है, मैं कहना चाहती थी। ये सच है, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल वाइब्रेशन वाला मंत्र है। जो कोई इसका डीप मीनिंग जानता है वही इस चीज को ज्यादा समझ पाएगा। और मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ सर, तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच मैडम। यहाँ पे सभी अभ्यासक साधक है, तो एक बात ये भी बोलना चाहूंगी कि हम जब किसी के भी घर जाते हैं, हमें पता नहीं होता है उसने वो बनाई हुई चाय, नाश्ता, खाना किस मूड में बनाया है। तो वो कहते हैं ना कि जिस मटके में राम नाम का पानी ना हो, वो पानी ना पीना चाहिए। अब हमें तो नहीं पता है वो कैसे बना है, तो वहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हुए भी अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो पर अन्न का दोष नहीं लगता है और उस अन्न के वाइब्रेशंस अच्छे बन जाते हैं। बहुत बड़ा सच है जी, ये मैंने गुरु जी की किताब में भी पढ़ा है। गुरु जी की किताब में भी मैंने ये चीज पढ़ा है। थैंक यू जी। और इसी के साथ यहाँ पे जो वास्तु वाले भाई है जो बोले कि मैं किसी के यहाँ का पानी भी नहीं पीता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए लास्ट एक टिप्स देना चाहूंगी कि परान्न एक बार थाली में जितना परोस ले उतना ही परान्न ले, बाकी
फिर वो चीज कितनी भी अच्छी हो, डबल से ना ले तो आपको उसके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे मिलेंगे। जी थैंक यू मैम, और थैंक यू कहीं वेरी पे मच। जब हम अन्न देवता सुखी भव जो बोलते हैं तो फिर वो अन्न देवता में सभी आ जाते हैं, उत्पन्न करने से बनाने वाले जी तक जी सभी। ट्रू जी, बिल्कुल Thank you. सही। आप थैंक वैसे यू। गायत्री परिवार वालों की कुछ किताबें पढ़ो सर, उनमें जी भी इन चीजों के बारे में बहुत मतलब बहुत कंटेंट है, बहुत अच्छी अच्छी जी चीजें हैं जी इसके जी ऊपर। पंचकोश मैं मंगवानी है सर, जल्दी ही पंचकोश मंगवाऊंगा। साधना का भी एक उसमें कॉन्सेप्ट है, वो भी आप एक बार देखना तो आपको मतलब काफी मजा आएगा। जरूर, हाँ थैंक यू हाँ सर, जी, थैंक यू ठीक वेरी है, मच सर। थैंक हाँ यू मेरा मैडम जी हमारे साथ हाँ जुड़ने थैंक के लिए और थैंक अपने यू। विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा थैंक ना, यू। हम जो मैं मीट यहाँ बॉडी पहली बनती है बार सर। जुड़ी हूँ। मेरा नाम रेखा किशोरी टाक है। यदि इस विषय में कोई मुझसे जानना चाहे तो इस नाम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरा जरूर। नाम रेखा टाक नाम से दिख रहा है। जी जी मैम। मैम ये अन्न देवता सुखी भवा जो है ये खाने से पहले बोलना है या क्या प्रोसीजर खाना है? होने के बाद बोलना है। खाना खाने के धन्यवाद, बाद। धन्यवाद करना है खाना खाने के ओके बाद, ओके, थाली थैंक रखने यू। से पहले। अच्छा थैंक यू। रेखा जी आपका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा प्लीज। इधर मैडम लिखना अपना होगा क्या? 77 आप, मैं टाइप कर देता हूँ मैडम, 77 43 एक सेकंड मैडम, 7743 94 94 7988। 7988। आप कहाँ से हैं मैडम? मतलब मैं पंढरपुर महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा विठलनाथ जी का जो धाम है ओके पंढरपुर महाराष्ट्र। ओके, 7743947988 यही नंबर है मैडम आपका? जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, मैं डाल देता हूँ मैडम चैट बॉक्स में। मैंने हाँ। नंबर डाल दिया जी, आप लोग प्लीज सेव कर लीजिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और बहुत कुछ हमें आपसे थैंक सीखने को मिलेगा। और अगर हम भी आपको कुछ सिखा पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। एंड मेडिटेशन धन्यवाद करते सर, रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट जी, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। कल मिलते हैं सभी सेम टाइम पे।